हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दी स्टोरी चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम रोज़ नई नई कहानी लाते रहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सूर्योदय दैवी नियति का पुत्र। आकाश की गहराइयों में स्वर्गलोक का द्वार अदृश्य हो गया। दूत और 300 से अधिक नियति के पुत्र स्वर्गलोक में प्रवेश कर चुके थे। संसार में फिर से शांति छा गई। बहुत से लोगों की निगाहें फिर से रुद्रांश पर टिक गईं। कई लोगों ने आह भरी, कई ने उपहास किया और कुछ ने तो हत्या का इरादा भी प्रकट किया। रुद्रांश, आदित्य कुल के मयंक को मारने के लिए तुम्हें अपनी जान चुकानी होगी। आदित्य कुल के एक शक्तिशाली व्यक्ति ने सबसे पहले हमला किया। वह हत्यारे इरादे से आगे बढ़ा और रुद्रांश की ओर लपका। वह दाढ़ी वाला एक महान सम्राट था जिसकी आंखों में घोर क्रूरता थी। मयंक आदित्य कुल का एक अद्वितीय प्रतिभा था। वह स्वर्गलोक में जाकर एक महान अवसर प्राप्त कर सकता था। यहाँ तक कि भविष्य में स्वर्गीय सम्राट के क्षेत्र में भी प्रवेश कर सकता था। अगर वह स्वर्गीय सम्राट बन जाता तो वह निश्चित रूप से आदित्य परिवार को सर्वोच्च गौरव तक ले जाता और आदित्य परिवार को उससे बहुत उम्मीदें थीं। लेकिन अब वह मर चुका था। रुद्रांश ने उसे मार डाला था। वे रुद्रांश को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे। तुम क्या करना चाहते हो? अंकल कमल एक कदम आगे बढ़े और रुद्रांश के सामने आ गए। उनका शक्तिशाली तेज फूट पड़ा और आदित्य कुल के सम्राट को रोक दिया। क्या तुम अकेले हमारे आदित्य कुल को रोकना चाहते हो? एक और ठंडी हंसी गूंजी और एक आकृति अंकल कमल के बगल में प्रकट हुई। भाप फैल गई और उसे ढक लिया। वह एक और सम्राट था। आदित्य परिवार नियति भूमि में एक बहुत शक्तिशाली बल था और उनके पास एक से अधिक महान सम्राट थे। दूसरी ओर पवित्र सम्राट और अन्य लोग मदद करना चाहते थे, लेकिन उन्हें हेंग, आनंद और त्यानलुओ परिवारों के सम्राटों ने रोक दिया। रुद्रांश को आज मरना ही होगा, दाढ़ी वाले आदित्य कुल के सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा और धीरे धीरे अंकल कमल की ओर दबाव बढ़ाया। रुद्रांश की आंखों में एक ठंडी चमक थी। उनके पास स्वर्गीय सम्राट का शरीर था। ज्यादा से ज्यादा वह इसे नियंत्रित कर सकते थे और हंगामा खड़ा करके अंकल कमल के साथ भाग सकते थे। आदित्य कुल, तुम हद पार कर रहे हो। इस क्षण सफेद बालों वाले एक वृद्ध व्यक्ति उधर चले आए। उनके भयानक आभा ने आदित्य कुल के दोनों सम्राटों के चेहरे बदल दिए। ये नियति नगर के अधिपति बलों में से एक का विशेषज्ञ था और उनकी साधना अथाह थी। 10 भूमियों की लड़ाई अभी अभी खत्म हुई है। तुम नियति नगर में 10 भूमियों की लड़ाई के विजेता को छूना चाहते हो? क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? किसी और ने कहा, आदित्य कुल के 2 सम्राटों को शत्रुतापूर्ण ढंग से घूरते हुए। वह नियति नगर के एक और अधिपति बल से थे। फिर कई शक्तिशाली महान सम्राटों ने शत्रुता के साथ आदित्य परिवार के दोनों महान सम्राटों को घूरना शुरू कर दिया। हालांकि रुद्रांश मार्शल सम्राट नहीं बन सका, फिर भी वह 10 भूमियों की लड़ाई का विजेता था। उसका कठोर चरित्र प्रशंसनीय था। आदित्य कुल को अब रुद्रांश को छूने की अनुमति कैसे दी जा सकती थी? आदित्य कुल के दोनों महान सम्राटों ने दांत पीसे और असहाय होकर पीछे हट गए। तुम इन दोनों को लेकर नियति नगर से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने अंकल कमल को संदेश भेजा। गुरुदेव, चलिए चलते हैं। अंकल कमल ने सिर हिलाया और रुद्रांश से कहा। अपने हाथ के एक इशारे से ऊर्जा की एक लहर रुद्रांश और यामिनी को ले गई। शून्य को भेद कर वे गायब हो गए। थोड़ी देर बाद वे एक पर्वत की चोटी पर दिखाई दिए। ये जगह नियति भूमि से पहले ही बहुत दूर है। तुम लोग पहले मेरे छोटे से लोक में प्रवेश करो और मैं तुम्हें युवान पर्वत पर वापस ले जाऊंगा, अंकल कमल ने कहा। अंकल कमल, मैं अभी वापस नहीं जाना चाहता। मैं घूमना चाहता हूँ। रुद्रांश अचानक बोले। घूमना? अंकल कमल एक पल के लिए चकित रह गए, फिर उनकी आंखों में एक जटिल भाव दिखाई दिया। वह रुद्रांश की भावनाओं को समझते थे। महान सम्राट बनने की कठिनाई किसी के लिए भी एक बड़ा झटका थी, अकेले रुद्रांश जैसे अद्वितीय प्रतिभाशाली के लिए तो और भी। रुद्रांश को शांत होने और खुद को समायोजित करने के लिए समय चाहिए था। गुरुदेव, यह एक दैवी भूमि है। मुझे डर है कि आदित्य कुल आपको नुकसान पहुंचाएगा। अंकल कमल थोड़े चिंतित थे। अंकल कमल, चिंता मत करो। मैं अपनी असली पहचान के साथ यात्रा नहीं करूंगा। मैं अपनी पहचान छिपाने के लिए दिव्य श्वास तकनीक का उपयोग करूंगा। दैवी नियति भूमि इतनी बड़ी है कि आदित्य परिवार मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। रुद्रांश ने कहा। मैं भी युवा गुरु के साथ जाना चाहती हूँ, यामिनी ने कहा। उसने भी दिव्य श्वास तकनीक की साधना की थी। अंत में अंकल कमल ने सिर हिलाया। रुद्रांश को घूमना अच्छा था। ठीक है, तो मैं दयान अमृत महल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अंकल कमल ने सिर हिलाया, फिर अंतरिक्ष को फाड़ा और चले गए। अंकल कमल के जाने के बाद रुद्रांश और यामिनी ने दिव्य श्वास तकनीक का उपयोग करके अपना रूप और कपड़े बदल लिए। दोनों साथ साथ चले, पहाड़ों और नदियों के बीच यात्रा करते हुए। वास्तव में रुद्रांश के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था कि वह मार्शल सम्राट नहीं बन सके। उन्हें खुद को समायोजित करना पड़ा। वे चलते और रुकते, जो मन करता सो करते थे।
कभी कभी रुद्रांश यामिनी के साथ साधना पर चर्चा करते थे। यामिनी पहले ही एक महान सम्राट बन चुकी थी और कई तरह के नियमों को समझ सकती थी। रुद्रांश पहले ही 5 तरह के नियमों को पूर्णता के पहले स्तर तक समझ चुके थे। इस पहलू में उन्हें बहुत अनुभवी कहा जा सकता था और यामिनी को भी बहुत प्रेरणा मिली थी। कभी कभी रुद्रांश किसी स्थान पर कुछ दिनों के लिए ध्यान में बैठ जाते थे। यामिनी उनके बगल में रहती थी और नियमों को समझती थी। समय उड़ गया और पलक झपकते ही 2 महीने बीत गए। एक पर्वत की चोटी पर रुद्रांश आधे महीने से ध्यान कर रहे थे। मुझे अपने भविष्य के पथ पर कैसे आगे बढ़ना चाहिए। वह चुपचाप पर्वत की चोटी पर बैठे थे, बादलों को चलते हुए देख रहे थे और आराम कर रहे थे। अब रुद्रांश का मन पूरी तरह से समायोजित हो चुका था। वह अपने भविष्य के पथ के बारे में सोच रहे थे। चूंकि मैं सम्राट के स्तर तक नहीं पहुंच सकता, मैं नियमों को समझना जारी रखूंगा। जितने अधिक नियमों को मैं समझूंगा, मेरी युद्ध शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। जब तक मेरी युद्ध शक्ति बढ़ती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सम्राट बनूं या नहीं। रुद्रांश की आंखें धीरे धीरे चमक उठीं। चूंकि वह पवित्र सम्राट नहीं बन सकता था, वह नए नियमों को समझना जारी रखेगा। हर नए नियम को मिला देने से उनकी युद्ध शक्ति तेजी से बढ़ेगी। अब उनके पास केवल 5 नियम थे। 6, 7, 8 या उससे भी अधिक होने पर क्या होगा? उनकी युद्ध शक्ति किस स्तर तक पहुंचेगी? इसके अलावा चूंकि वह 2 परम सूत्रों को समझ सकता था, तो क्या वह 3 या 4 को समझ सकता है? अगर वह उन सभी 10 को नियंत्रित कर सकता, तो वह कितना शक्तिशाली होगा। उनका मार्ग कटा नहीं था और उनकी शक्ति अभी भी सुधर सकती थी। तो फिर मैं एक नए नियम को समझूंगा। रुद्रांश आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ खड़े हो गए। युवा गुरु यामिनी रुद्रांश के बगल में आए। यामिनी, चलो चलते हैं। रुद्रांश ने यामिनी का छोटा हाथ थामा और चल दिए। आगे मुझे किन नियमों को समझना चाहिए? रुद्रांश ने सोचा। एक पल बाद रुद्रांश ने एक निर्णय लिया। रस सिद्धि के नियम। अगला, रुद्रांश ने रस सिद्धि के नियमों को समझने की योजना बनाई। रस सिद्धि का नियम, सरणी का नियम और हथियारों का नियम शिलालेख के पद से विकसित 3 तरह के राजा नियम थे। प्रत्येक का अपना रहस्य था। रुद्रांश पहले ही सरणी के नियमों में महारत हासिल कर चुका था। उन्होंने भविष्य में रस सिद्धि के नियमों और उपकरण पद के नियमों में महारत हासिल करने की योजना बनाई। इस तरह तीनों नियमों का मेल निश्चित रूप से और भी रहस्यमय होगा। कुछ दिनों के बाद वे एक बड़े शहर में पहुंचे। ये बड़ा शहर नियति के क्षेत्र में रस सिद्धि का पवित्र स्थान था। ये औषधीय जड़ी बूटियों की सुगंध से भरा हुआ था। इस बड़े शहर में शक्तियां लगभग पूरी तरह से रस सिद्धि पर केंद्रित थीं। रुद्रांश और यामिनी अस्थायी रूप से शहर में रहेंगे। ये रुद्रांश को रस सिद्धि के नियमों को समझने में मदद करेगा। कुछ ही दिनों के भीतर रुद्रांश ने रस सिद्धि के नियमों में महारत हासिल कर ली थी। इससे रुद्रांश गुप्त रूप से चकित थे। उन्होंने आश्चर्यजनक गति से विभिन्न नियमों को समझा। इस दौरान यामिनी भी अन्य नियमों को समझ रही थी, लेकिन उसे बड़ा प्रतिरोध मिला था। साधना करना बहुत मुश्किल था। रुद्रांश ने अनुमान लगाया कि यह उसके उत्परिवर्तित पवित्र हृदय से संबंधित हो सकता है। रुद्रांश और यामिनी वहां 2 महीने तक रहे। रुद्रांश के रस सिद्धि के नियम 30% महारत तक पहुंच चुके थे, इससे पहले कि वे दोनों वहां से चले गए। दोनों ने युआन पर्वत पर लौटने की जल्दी नहीं की। वे घूमते रहे, आराम कर रहे थे और साथ ही साधना भी कर रहे थे। युगनगर, आदित्यकुल, एक सभागार में लोगों का एक समूह कुछ चर्चा कर रहा था। एक विश्वसनीय स्रोत के अनुसार रुद्रांश युआन पर्वत पर नहीं लौटा। केवल एक ही लौटा, वह बूढ़ा नीच अंकल कमल। आदित्यकुल के एक विशेषज्ञ ने कहा, हालांकि हमने रुद्रांश को हर जगह ढूंढने के लिए लोगों को भेजा है, लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह हवा में गायब हो गया है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, ठीक है, हम बस उसका इंतजार करेंगे। रुद्रांश जल्द या बाद में युआन पर्वत पर लौट आएगा। हम युआन पर्वत पर लोगों को भेजेंगे और वहां उसका इंतजार करेंगे। ये सही है। रुद्रांश को मरना होगा। हमें मयंक का बदला लेना होगा। आदित्य कुल के सभी विशेषज्ञों ने कहा, मुझे व्यक्तिगत रूप से जाने दो। अंत में दाढ़ी वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बाहर आया। यह एक महान सम्राट था। नियति पर्वत पर रुद्रांश पर हमला करने वाला वह पहला व्यक्ति था। जब आप आसपास होंगे तो हम निश्चिंत हो सकते हैं। दूसरों ने सिर हिलाया। दाढ़ी वाला सम्राट तुरंत आदित्य कुल के 2 आचार्यों के साथ युगनगर से निकला और युआन पर्वत की ओर चल पड़ा। रुद्रांश को इन सब की जानकारी नहीं थी। वे चलते रहे और समझते रहे। युआन महाद्वीप के उत्तर में दिव्य पशुओं की भूमि एक अत्यंत उजाड़ और छिपा हुआ स्थान था। यहाँ का अंतरिक्ष अत्यंत अस्थिर था और मूल ऊर्जा पतली थी। ये दिव्य पशुओं की भूमि का प्रसिद्ध मृत स्थान था। दिव्य पशुओं की भूमि में दसियों हजार दिव्य पशु थे, लेकिन उनमें से कोई भी इस जगह के पास नहीं आता था। इस दिन एक सुंदर काली साड़ी में एक महिला एक छोटे लड़के का हाथ पकड़े हुए थी, जो लगभग 3 या 4 साल का था। छोटे लड़के की आंखें चमकीली थीं और दांत सफ़ेद थे।
वह बहुत सुंदर था। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? छोटे लड़के ने पूछा। अद्वितीय महिला ने जटिल भाव के साथ छोटे लड़के को देखा। अंत में उसने धीरे से कहा, माँ तुम्हें साधना सिखाने के लिए एक बेहतर जगह पर ले जाएगी। हे, छोटी बहन, मैंने तुम्हें कई सालों से नहीं देखा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास एक बच्चा भी होगा। एक कोमल हंसी गूंजी और एक आकृति हवा से गुजरी। ये भी एक महिला थी जिसकी सुंदरता अद्वितीय थी। उसकी उपस्थिति पहले वाली काली साड़ी में महिला के समान थी, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा अलग था। उसके पीछे की महिला सफ़ेद कपड़े पहने थी। वह पवित्र प्रकाश से ढकी हुई थी और बहुत पवित्र दिख रही थी। धन्यवाद नयनिका। काली साड़ी में महिला की आंखें ठंडी हो गईं। वह सही थी, काली साड़ी में महिला हिमवर्षा थी और सफ़ेद कपड़े में महिला नयनिका थी। नयनिका ने हिमवर्षा के हाथों में छोटे लड़के को देखा और हैरान थी। ये छोटी गुड़िया रुद्रांश से 70-80% मिलती जुलती है। कहीं ये तुम्हारी और रुद्रांश की तो नहीं है? ये वास्तव में मेरी अपेक्षाओं से परे है। मैं देख सकती हूँ कि तुम पहले ही जाग चुकी हो। ये और भी अजीब है कि तुमने रुद्रांश के साथ ऐसा किया और उसे मारा नहीं। नयनिका बहुत जिज्ञासु थी। तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हिमवर्षा ने ठंडे स्वर में कहा। ये सही नहीं है। मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे पिछले जीवन और वर्तमान जीवन की यादें मिल नहीं रही हैं। इसका मतलब ये होना चाहिए कि तुम्हारे इस जीवन की यादें तुम्हारे पिछले जीवन की यादों के साथ विलय करने को तैयार नहीं हैं। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। हालांकि अगर तुम ऐसा करना जारी रखती हो तो तुम्हारा साधना स्तर जल्द ही मेरे द्वारा पूरी तरह से पार कर लिया जाएगा। नयनिका हंसी, जैसे उसने कुछ देखा हो। हिमवर्षा का भाव जटिल था। हालांकि उसने पहले ही अपने पिछले जीवन की यादों को जगा दिया था, वह इस जीवन की यादों को अपने पिछले जीवन की यादों के साथ विलय करने के लिए तैयार नहीं थी। दोनों प्रकार की यादें बारी बारी से इस शरीर को नियंत्रित करती थीं। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? केवल जब हम अपने पिछले जीवन की यादों को मिलाते हैं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और फिर से उठ सकते हैं, अपने पिछले जीवन को पार कर सकते हैं और सर्वोच्चता के पथ पर कदम रख सकते हैं। अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम्हारे सभी प्रयास अंततः व्यर्थ हो जाएंगे। अंत में नयनिका ने आह भरी। उसका व्यक्तित्व पहले की तुलना में बहुत बदल गया था। अतीत में वह कभी भी हिमवर्षा से इस तरह के रवैये के साथ बात नहीं करती थी। इस क्षण हिमवर्षा का भाव बदल गया। उसकी आंखें और भाव बदल गए। वे पहले जैसे थे। उसने छोटे लड़के के सिर को प्यार से थपथपाया और कहा, मैं उन्हें नहीं मिलाऊंगी। ये जीवन है और पिछला जीवन है। मुझे क्यों जागना और उन्हें मिलाना चाहिए? ऐसा लगता है कि तुम रुद्रांश को जाने नहीं दे सकती, नयनिका ने कहा। हिमवर्षा चुप रही। माँ, ये कौन है? ये तुम्हारी तरह क्यों दिखती है? छोटे लड़के ने नयनिका को जिज्ञासा से देखते हुए पूछा। मैं तुम्हारी मौसी हूँ। आओ, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें स्वर्गलोक ले जाऊंगी और तुम्हें सर्वोच्च तकनीकें सिखाऊंगी। नयनिका मुस्कुराए। मैं उसे वहां ले जाऊंगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हिमवर्षा ने ये कहने के बाद छोटे लड़के का हाथ पकड़ा और शून्य विक्षोभ की ओर चल पड़ी। नयनिका मुस्कुराए और शून्य में उनका पीछा किया। अंत में वे गायब हो गए। अगर अन्य लोगों को इसके बारे में पता चलता तो वे बहुत हैरान होते। क्या यहाँ का शून्य विक्षोभ वास्तव में स्वर्गलोक तक ले जा सकता था? रुद्रांश और यामिनी रास्ते में चलते रहे और रुकते रहे। जब वे चक्र समुद्र पर पहुंचे तो 10 भूमियों की लड़ाई खत्म हुए आधा साल बीत चुका था। पिछले 6 महीनों में 10 भूमियों की लड़ाई की खबर पूरी दुनिया में फैल गई थी। असंख्य लोग चकित थे। अनगिनत लोग रुद्रांश का नाम जानते थे। बेशक अनगिनत लोग आह भी भर रहे थे। एक अद्वितीय नियति का पुत्र पवित्र सम्राट नहीं बन सका। इससे लोगों को आह भरनी पड़ी। रुद्रांश और यामिनी के चक्र समुद्र पर पहुंचने के बाद उन्होंने समुद्र पार करने वाले युद्धपोत को लिया और युआन पर्वत पर लौट आए। युआन पर्वत पर लौटने के बाद उन्होंने भेष नहीं बदला और अपने मूल रूप को बहाल कर लिया। रुद्रांश न तो स्वर्गीय सम्राट नगर की ओर गए, न ही प्राचीन चंद्रिका पीठ की ओर। वह सबसे पहले प्राचीन पवित्र कुल जाना चाहते थे। वह नयनिका को ढूंढने और हिमवर्षा के बारे में पूछने के लिए प्राचीन पवित्र कुल जा रहे थे। उन्हें लगा कि नयनिका को पता होना चाहिए कि हिमवर्षा के साथ क्या हुआ था। दुर्भाग्य से जब वह प्राचीन पवित्र कुल पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि नयनिका कुछ महीने पहले प्राचीन पवित्र कुल छोड़ चुकी थीं और गायब हो गई थीं। रुद्रांश के पास प्राचीन पवित्र कुल छोड़ने और टेलीपोर्टेशन सरणी को वापस प्राचीन चंद्रिका पीठ पर ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। निर्भाव सम्राट पहले ही चले गए थे। रुद्रांश को स्वर्गीय सम्राट नगर जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। रुद्रांश ने पहले प्राचीन चंद्रिका पीठ लौटने की योजना बनाई, इससे पहले कि वह नीले महाद्वीप पर लौटता। नीले महाद्वीप पर मामले को निपटाने का समय आ गया था। अपनी वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ वह हाथ के इशारे से एक साधारण शून्य सम्राट को मार सकते थे। नीले महाद्वीप पर मामलों को निपटाने के बाद उनके लिए दिव्य जंगल महाद्वीप लौटने का समय आ गया था। दिव्य जंगल महाद्वीप छोड़ने के बाद से 10 साल से अधिक हो गए थे।
उनके लिए लौटने का समय आ गया था। ये रुद्रांश है। रुद्रांश वापस आ गया है। जब रुद्रांश प्राचीन चंद्रिका पीठ के बाहर टेलीपोर्टेशन सरणी से बाहर निकले तो उन्हें तुरंत दूसरों ने पहचान लिया। टेलीपोर्टेशन गठन के आसपास का क्षेत्र हलचल में था। रुद्रांश का नाम दुनिया को हिलाता था। 10 भूमियों की लड़ाई में उन्होंने अन्य नियति के पुत्रों पर कदम रखा और चैंपियनशिप जीती। उनकी भव्यता ने प्राचीन चंद्रिका पीठ के लोगों को गर्व महसूस कराया। सभी रास्ता बनाओ। रुद्रांश अवाक थे। सड़क अवरुद्ध थी और बड़ी संख्या में लोग चारों ओर से देख रहे थे। रुद्रांश और यामिनी भीड़ से बाहर निकल आए और प्राचीन चंद्रिका पीठ की ओर उड़ गए। वह बस एक अपंग है। अगर वह एक दिव्य सम्राट नहीं बन सकता है तो इस स्तर पर मजबूत युद्ध शक्ति होने का क्या फायदा है। रुद्रांश के जाने के बाद कुछ लोगों ने उपहास किया और उनका मजाक उड़ाया। सभी ने देखा और वान परिवार को पहचाना। फायर सूर्योदय दैवी नियति का पुत्र आगे। ये सही है, वह तो बस सम्राट से पहले है। मेरा गोल्डन क्रो कबीला आसानी से एक उच्च स्तरीय शून्य सम्राट को भेजकर उसे दबा सकता है। गोल्डन क्रो जाति के एक विशेषज्ञ ने उपहास किया। यह जरूर इसलिए है क्योंकि उसने बहुत बुराई की है। उसे जो प्रतिफल मिला है वह वास्तव में संतोषजनक है। स्काईवॉल्फ टावर के एक विशाल भेड़िए ने अपना मुंह खोला और यहाँ तक कि दांत भी चमकाए। बाकी लोगों ने आहें भरीं। ये वास्तव में अफसोस की बात थी कि रुद्रांश सम्राट नहीं बन सका। बहुत जल्द रुद्रांश के प्राचीन चंद्रिका पीठ लौटने की खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई। रुद्रांश रास्ते में नहीं रुके। जल्द ही वह और यामिनी दयान अमृत महल लौट आए। छोटे भाई तन्मय और श्वेता दयान अमृत महल में साधना कर रहे थे। उनका साधना स्तर ऊंचा नहीं था, इसलिए वे नियति भूमि नहीं गए थे। जब उन्होंने रुद्रांश को वापस आते देखा तो वे मुस्कुराए। छोटे भाई, बड़ी बहन को तुम पर विश्वास है। तुम भविष्य में निश्चित रूप से सम्राट बनोगे। श्वेता उसे दिलासा देने के लिए पास आई। बुरा नहीं, जब समय आएगा तो तुम सबकी आंखें खोल दोगे। तन्मय भी सांत्वना देते हुए पास आए। मैं निश्चित रूप से एक चमत्कार करूंगा। रुद्रांश मुस्कुराया और आधा मजाक करते हुए कहा। इस समय के बाद उन्होंने अपने मन को समायोजित कर लिया था। उन्होंने सम्राट बनने के मार्ग को नहीं छोड़ा था और वह भविष्य में धीरे धीरे उसकी तलाश करेंगे। हालांकि वर्तमान चरण में वह अभी भी नए नियमों को समझना जारी रख सकते थे और उनकी शक्ति बढ़ती रह सकती थी। उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने सुना था कि महान सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एक पूर्व शर्त थी, जो सभी 9 प्रकार के नियमों को सिद्ध तीसरे क्षेत्र तक साधना करना था। फिर 9 प्रकार के नियम एकीकृत हो जाएंगे और मात्रा एक गुणात्मक परिवर्तन बन जाएगी, एक महान पथ में बदल जाएगी। तभी कोई महान सम्राट बनेगा। इसलिए वह अधिक नियमों को समझने की कोशिश कर रहा था और कुछ भी बेकार नहीं करेगा। भविष्य में अगर वह वास्तव में मार्शल सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी साधना तेजी से आगे बढ़ेगी। आओ हम जी भर के पीते हैं। तन्मय हंसे और उन्होंने बेहतरीन शराब का एक जार निकाला और सबने पीना शुरू कर दिया। यामिनी भी रुद्रांश के बगल में थी। एक जार शराब पीने के बाद उसका चेहरा लाल हो गया, जैसे वह 9 स्वर्ग से धरती पर उतरी कोई अप्सरा हो। वे कुछ देर तक पीते रहे और बात करते रहे जब तक कि अगला दिन नहीं हुआ। रुद्रांश ने आराम करने का इरादा किया था, लेकिन इस क्षण उन्हें एक आवाज संचार मिला कि दयान अमृत भट्टी में कोई आया है। देवी मुँह भाई ये। रुद्रांश दयान अमृत भट्टी पर आए और उन्होंने कुछ युवकों को देखा। मूक शूद्र और ये डोनफांग उनमें से थे। प्राचीन चंद्रिका पीठ में पीयूषा, लोचन और कुछ अन्य लोगों के अलावा रुद्रांश के सबसे अच्छे संबंध मूक शूद्र, ये डोनफांग और अन्य लोगों के साथ थे। जाहिर है उन्होंने भी रुद्रांश के लौटने की खबर सुनी थी। रुद्रांश, हमने अभी सुना कि तुम वापस आ गए हो। रुद्रांश, हम सब तुम पर विश्वास करते हैं। तुम एक दिन निश्चित रूप से सम्राट बनोगे। मूक शूद्र, ये डोनफांग और अन्य ने भी उन्हें सांत्वना दी। आपका बहुत धन्यवाद। रुद्रांश मुस्कुराए और उनमें से कुछ को अंदर आने और बैठने के लिए आमंत्रित किया। रुद्रांश, प्राचीन चंद्रिका पीठ की युवा पीढ़ी ने 3 दिन बाद आपको 10 भूमियों की लड़ाई का विजेता बनने के लिए बधाई देने के लिए एक भोज में आमंत्रित करने का फैसला किया है। अंत में ये डोनफांग ने कहा, ठीक है, मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। रुद्रांश ने सिर हिलाया। कुछ देर तक बातें करने के बाद मूक शूद्र, ये डोनफांग और अन्य लोग चले गए। रुद्रांश ने थोड़ी देर आराम किया, फिर उन्होंने रस सिद्धि के नियमों का अध्ययन जारी रखा। इस दौरान उन्होंने रस सिद्धि के नियमों को पहले ही 60% परिपक्वता तक साधना कर लिया था। उनकी गति को अत्यंत तेज कहा जा सकता था। इस दिन गोल्डन क्रो कबीले, स्काईवॉल्फ टावर, वान परिवार और बैंगनी परमपंथ सभी को आनंद कुल में एक बैठक के लिए निमंत्रण मिला। जब वे आनंद कुल के सम्मेलन कक्ष में पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि हॉल में बैठे लोग आनंद कुल के नेता नहीं थे, बल्कि 2 अजनबी थे। आनंद कुल के मुखिया और बुजुर्ग नीचे बैठे थे, सावधानी से उनका साथ दे रहे थे। कुल मुखिया आनंद, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? वान परिवार के मुखिया ने सबसे पहले पूछा। कोई जल्दी नहीं है,
मुझे इनसे आपका परिचय कराने दें। वे दालुओ स्वर्ग पंथ प्राचीन सूर्य पवित्र भूमि से हैं। आनंद कुल के नेता ने ऊपर बैठे 2 लोगों की ओर इशारा किया। क्या? वान कुल के नेता और गोल्डन क्रो कुल के नेता के चेहरे थोड़े बदल गए। दालुओ स्वर्ग पंथ एक महान सम्राट स्तर की शक्ति थी जिसकी महान शक्ति के साथ वे तुलना नहीं कर सकते थे। उन्होंने जल्दी से दालुओ स्वर्ग पंथ के 2 लोगों को सलाम किया, जिन्होंने थोड़ा सिर हिलाया। सब लोग, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। इस बार मैंने आप सभी को केवल एक उद्देश्य के लिए यहाँ बुलाया है, रुद्रांश को मारने के लिए। दालुओ स्वर्ग पंथ के एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। हॉल अचानक शांत हो गया। थोड़ी देर बाद वान परिवार के मुखिया ने कहा, भाई लोग, सच कहूं तो हम भी रुद्रांश को मारना चाहते हैं। हालांकि उन्हें दयान अमृत महल के उस बूढ़े व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है। वह बूढ़ा व्यक्ति एक महान सम्राट है। अगर हम रुद्रांश पर हमला करते हैं तो मुझे डर है कि वह बूढ़ा व्यक्ति हमें सीधे मार देगा। ये सही है। अगर दयान अमृत हॉल के उस बूढ़े व्यक्ति का डर न होता तो हमने रुद्रांश को बहुत पहले ही नष्ट कर दिया होता। गोल्डन क्रो जाति के मुखिया ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार दालुओ स्वर्ग पंथ के सम्राट तियानलो कार्रवाई करेंगे। दयान अमृत महल के बूढ़े व्यक्ति से स्वाभाविक रूप से सम्राट तियानलो निपट लेंगे। दालुओ स्वर्ग पंथ के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, सम्राट तियानलो कार्रवाई करेंगे। वान परिवार, गोल्डन क्रो कबीले, सीरियस टावर और अन्य शक्तियों के नेता सभी बहुत खुश थे। हालांकि वे तुरंत चिंतित दिख रहे थे क्योंकि उन्हें याद था कि रुद्रांश के पास अभी भी स्वर्गीय सम्राट का भौतिक शरीर था। रुद्रांश के पास अभी भी स्वर्गीय सम्राट का शरीर है। हालांकि नियति भूमि में डेथ गॉड राष्ट्र द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी, उन्होंने स्वर्गीय सम्राट के शरीर का उपयोग नहीं किया। कुछ लोगों का अनुमान है कि स्वर्गीय सम्राट के शरीर के उपयोग पर कई प्रतिबंध हैं, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। वानकुल के मुखिया ने कहा। अन्य लोगों ने भी सिर हिलाया। यह उनकी पूरी शक्ति के अस्तित्व से संबंधित था, इसलिए उन्हें सतर्क रहना पड़ा। हमने इस पर पहले ही विचार कर लिया है, इसलिए हमें आपको रुद्रांश की हत्या करने और यह जांचने के लिए किसी को भेजने की जरूरत है कि क्या वह स्वर्गीय सम्राट के भौतिक शरीर को नियंत्रित कर सकता है। दालुओ स्वर्ग पंथ के एक शिष्य ने कहा, क्या हमें जाकर उनका परीक्षण करना चाहिए? वान परिवार के मुखिया और अन्य लोगों के चेहरे बदल गए। उन्होंने परीक्षण के लिए लोगों को भेजा था। अगर रुद्रांश स्वर्गीय सम्राट के भौतिक शरीर को नियंत्रित कर सकता था तो उनके द्वारा भेजे गए लोग मर जाएंगे। अगर रुद्रांश क्रोधित हो गए तो सभी प्रमुख शक्तियां खतरे में पड़ जाएंगी। चिंता न करें, हम केवल एहतियात के तौर पर उनका परीक्षण कर रहे हैं। अगर रुद्रांश स्वर्गीय सम्राट के भौतिक शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकता है तो हम उसे सीधे मार सकते हैं। अगर वह इसे नियंत्रित कर सकता है तो आप बस कुछ विशेषज्ञों को खो देंगे। जब महान कार्य करना आवश्यक होता है तो थोड़ा नुकसान आवश्यक होता है। और मैं आपको बता दूं, इस बार रुद्रांश के खिलाफ केवल हम ही नहीं हैं। नियति भूमि के आदित्य परिवार ने भी उससे निपटने के लिए एक महान सम्राट को भेजा है। इसलिए भले ही रुद्रांश स्वर्गीय सम्राट के शरीर को नियंत्रित कर सके, वह फिर भी मर चुका है। हालांकि अगर यह मामला फैल जाता है तो यह आदित्य परिवार या दालुओ स्वर्ग पंथ के लिए शर्मनाक होगा। इसलिए आपको उनकी हत्या करने के लिए किसी को भेजने की जरूरत है। दालुओ स्वर्ग पंथ के दूसरे व्यक्ति ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा। आदित्य कुल ने भी दैवी भूमि पर एक विशेषज्ञ भेजा है। वान परिवार के मुखिया और अन्य की आंखें झिलमिला उठीं और उन्होंने आखिरकार एक निर्णय लिया। ठीक है, हम रुद्रांश पर घात लगाने के लिए लोगों को भेजेंगे। अगर हम उसे सीधे मार सके तो सबसे अच्छा होगा। प्रमुख शक्तियों के नेताओं ने सभी ने अपने निर्णय लिए। रुद्रांश उनके लिए बहुत बड़ा खतरा थे। उन्हें उससे छुटकारा पाना पड़ा। भले ही रुद्रांश सम्राट न बन सके, फिर भी उन्हें जितनी जल्दी हो सके उससे छुटकारा पाना पड़ा। उसे खत्म करने के बाद ही वे चैन से रहेंगे। इस बार दालुओ स्वर्ग पंथ और आदित्य परिवार के आचार्यों की मदद से वे ऐसे अवसर को चूक नहीं सकते थे। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। इस दिन रुद्रांश अकेले वज्रदेव पंथ की दिशा में चले गए। इस बार मूक शुद्र, ये डोनफांग और प्राचीन चंद्रिका पीठ की युवा पीढ़ी के अन्य प्रतिभाशाली लोगों ने रुद्रांश को वज्रदेव पंथ के पास एक सभा स्थल पर आमंत्रित किया था। ये जगह बहुत शानदार थी और वहां सुरुचिपूर्ण और कुलीन रेस्तरां थे। जब रुद्रांश पहुंचे तो प्राचीन चंद्रिका पीठ के विभिन्न पंथों के दर्जनों युवा अभिजात वर्ग थे। वे रुद्रांश के आगमन का स्वागत करने और जश्न मनाने के लिए आए थे। ये युवा लोग 10 भूमियों की लड़ाई जैसे बड़े मंच पर शायद बहुत कुछ न हो, लेकिन प्राचीन चंद्रिका पीठ में वे सभी शीर्ष प्रतिभाएं थे। भविष्य में प्राचीन चंद्रिका पीठ के स्तंभ थे। सबने एक दूसरे के स्वास्थ्य के लिए जाम उठाया और यह बहुत जीवंत था। भोज आधे दिन के बाद समाप्त हुआ और रुद्रांश ने विदा ली। उन्होंने कुछ दिनों में यामिनी, श्वेता और तन्मय के साथ नीले महाद्वीप लौटने की योजना बनाई थी। जैसे ही रुद्रांश उड़ रहे थे, वह अपनी अगली योजना के बारे में सोच रहे थे। अचानक रुद्रांश के बाल खड़े हो गए। उन्हें खतरे के करीब आने का एहसास हुआ।
बिना किसी हिचकिचाहट के रुद्रांश ने उन्मादपूर्वक पीछे हटना शुरू कर दिया। हवा से आती आवाज, हवा से आती आवाज। रुद्रांश के सामने कुछ भयानक पवन ब्लेड ने अंतरिक्ष को काट दिया और वार किया। इसके बाद रुद्रांश के पीछे का अंतरिक्ष कांप उठा और कुछ प्रकाश की किरणें उनकी ओर बढ़ीं। वे संप्रभु हथियार थे जो भयानक शक्ति के साथ अंतरिक्ष को भेद सकते थे। धमाका। रुद्रांश भड़क उठे। उन्होंने सभी 5 प्रकार के नियमों को प्रसारित किया और अराजकता दिव्य हथेली को चलाया, एक पंक्ति में कुछ बार वार किया। धड़ाम धड़ाम, कुछ संप्रभु हथियार दूर चले गए। 3 सितारा ब्रह्मपूर्ण सम्राट। जैसे ही उन्होंने वार का आदान प्रदान किया, रुद्रांश महसूस कर सकते थे कि संप्रभु हथियार को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति एक 3 सितारा ब्रह्मपूर्ण सम्राट था। फट की आवाज। रुद्रांश के सिर के ऊपर हवा सीटी बजाती थी और गर्मी की लहरें लुढ़कती थीं। एक विशाल पंजा रुद्रांश पर झपटा। यह अत्यंत भयानक था। अगर रुद्रांश को इस पंजे से खरोंच भी आती तो वे निश्चित रूप से मर जाते। धमाका। रुद्रांश भड़क उठे और मृत्यु की कृपाण की दिव्य शक्ति डाली। एक युद्ध कृपाण बना और उन्होंने ऊपर की ओर वार किया। रक्त निकलने की आवाज। एक विशाल पंजा रुद्रांश द्वारा काट दिया गया था। एक 4 सितारा ब्रह्मपूर्ण सम्राट। रुद्रांश की निगाह ठंडी हो गई। गोल्डन क्रो जाति, वान परिवार और आनंद कुल, तुम सब मौत को दावत दे रहे हो। रुद्रांश ने गुस्से में चिल्लाया। जिन्होंने अभी हमला किया था वे आनंद कुल, वान परिवार और गोल्डन क्रो जाति के विशेषज्ञ थे। वे सभी 3 सितारा शून्य सम्राट और उससे ऊपर के थे। मारो। एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। फिर आकृतियां चमकी और रुद्रांश पर टूट पड़ीं। रुद्रांश ने पाया कि आनंद कुल, वान परिवार और गोल्डन क्रो कुल के लोग ही नहीं बल्कि स्काईवॉच टावर और बैंगनी परमपंथ के लोग भी थे। रुद्रांश एक भयानक आभा में डूब गए थे। कुछ लोगों का साधना स्तर अत्यंत भयानक था। उच्च स्तरीय ब्रह्मपूर्ण दिव्य। रुद्रांश की आंखें गंभीर हो गईं। उनमें 5 सितारा, 6 सितारा और यहाँ तक कि 7 सितारा शून्य सम्राट भी थे। रुद्रांश, तुम आज निश्चित रूप से मर चुके हो, किसी ने ठंडे स्वर में कहा। मारो। एक विशाल भेड़िया रुद्रांश पर झपटा। उसकी आभा हिंसक और ठंडी थी। वह एक 4 सितारा ब्रह्मपूर्ण सम्राट था। तुम हो जो मरने वाला है। रुद्रांश ने मृत्यु की कृपाण पकड़ी और वार किया। इस दौरान रुद्रांश की मृत्यु की कृपाण और अराजकता का हथौड़ा, 2 स्वनिर्मित दिव्य क्षमता तकनीकें, जैसे जैसे वह समझना जारी रखते थे वैसे वैसे और अधिक शक्तिशाली होती गईं। एक चीख, रक्त बह निकला और एक विशाल भेड़िए का सिर काट दिया गया। एक 4 सितारा ब्रह्मपूर्ण सम्राट रुद्रांश द्वारा कुछ ही सेकंड में मारा गया। इससे बाकी लोग कांप उठे और ठंडे पसीने से तर हो गए। ये बहुत भयानक था। वह केवल सम्राट से पहले था, लेकिन वह कुछ ही सेकंड में एक 4 सितारा शून्य सम्राट को मारने में सक्षम था। ये बस अविश्वसनीय था। ऐसी बात पहले कभी नहीं हुई थी। ये बच्चा 10 भूमियों की लड़ाई से भी ज्यादा भयानक है। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। चलो एक साथ हमला करते हैं। दहाड़ों की एक श्रृंखला सुनाई दी। वास्तव में रुद्रांश ने अब रस सिद्धि के नियमों की साधना की थी और 6 प्रकार के नियमों में महारत हासिल कर ली थी। उनकी युद्ध शक्ति एक और स्तर बढ़ गई थी। धमाका धमाका। इस बार उच्च स्तरीय शून्य सम्राटों ने भी अपना कदम बढ़ाया। 5 सितारा, 6 सितारा और यहाँ तक कि 7 सितारा शून्य सम्राटों ने भी कार्रवाई की। एक के बाद एक भयानक दिव्य क्षमताएं रुद्रांश को डुबोने वाली थीं। आनंद कुल, गोल्डन क्रो जाति, वान परिवार, बैंगनी परमपंथ, स्काईवॉच टावर, तुम अपनी मौत की तलाश कर रहे हो। रुद्रांश की निगाह अत्यंत ठंडी थी। उस समय उन्होंने गोल्डन क्रो जाति, वान परिवार और अन्य शक्तियों को नष्ट करने की कसम खाई थी। हालांकि उन्होंने अब कार्रवाई करने की योजना नहीं बनाई थी। उन्होंने दिव्य जंगल महाद्वीप लौटने तक इंतजार करने की योजना बनाई थी, इससे पहले कि वह कार्रवाई करते। लेकिन अब इन गुटों ने वास्तव में उस पर घात लगाने की पहल की थी। उसे बस इन गुटों से छुटकारा पाना होगा। भनभनाहट, कृपाण गर्जी और रुद्रांश के हाथ में एक पत्थर की कृपाण दिखाई दी। ये स्वर्गीय सम्राट की कृपाण थी। रक्त निकलने की आवाज, रक्त निकलने की आवाज, रक्त निकलने की आवाज। रुद्रांश ने अपनी कृपाण लहराए और एक भयानक कृपाण प्रकाश को काट दिया। तुरंत चीखें सुनाई दी। एक पल में एक 6 सितारा ब्रह्मपूर्ण सम्राट, 2 4 सितारा ब्रह्मपूर्ण सम्राट और 3 3 सितारा ब्रह्मपूर्ण सम्राट को कृपाण से आधा काट दिया गया। कृपाण में भयानक कृपाण क्यूई ने उनकी आत्माओं को नष्ट कर दिया। ओह नहीं, ये स्वर्गीय सम्राट की कृपाण है। वह स्वर्गीय सम्राट के भौतिक शरीर को नियंत्रित कर सकता है। भागो भागो। शेष शून्य सम्राट लगभग डरकर मर गए थे। उन्होंने पागलपन में दहाड़ लगाए और उन्मादपूर्वक भाग गए। चूंकि तुम आए हो, तुम सबको मरना होगा। रुद्रांश की आंखें एक ठंडी रोशनी से भरी थीं क्योंकि उन्होंने स्वर्गीय सम्राट की कृपाण से वार किया था। हवा से आती आवाज, हवा से आती आवाज, हवा से आती आवाज। छोटे कृपाण क्यूई हवा में प्रवेश कर गए और उन लोगों पर वार किया। अगले ही पल लगातार चीखें सुनाई दीं। रुद्रांश को मारने आए लोग एक के बाद एक मारे गए।
स्वर्गीय सम्राट की कृपाण के सामने शून्य सम्राट बहुत कमजोर थे, एक चींटी की तरह। चाहे वह 7 सितारा ब्रह्मपूर्ण सम्राट हो या 3 सितारा ब्रह्मपूर्ण सम्राट, स्वर्गीय सम्राट की कृपाण के नीचे कोई अंतर नहीं था। वे सभी एक ही कृपाण से मारे गए थे। बस कुछ ही सांसों में रुद्रांश ने 10 से अधिक विशेषज्ञों को मार डाला था। स्वर्गीय सम्राट के भौतिक शरीर ने 36% ऊर्जा संग्रहित की है। स्वर्गीय सम्राट की कृपाण की शक्ति भी एक बड़े अंतर से बढ़ गई है। इसके अलावा 36% ऊर्जा कई शक्तियों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। रुद्रांश की आंखों में एक ठंडी चमक आई। फिर उन्होंने स्वर्गीय सम्राट की कृपाण को रख दिया और युद्ध की लूट इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये लोग सभी मार्शल सम्राट क्षेत्र में थे और उनके पास प्रचुर संसाधन थे। रुद्रांश इस अवसर को नहीं चूकेंगे। रुद्रांश ने भंडारण के छल्ले एक एक करके रखे। रुद्रांश ने स्काईवॉल्फ टावर और गोल्डन क्रो कुल के शक्तिशाली लोगों के शवों को भी रख दिया। यह मार्शल सम्राट क्षेत्र का दिव्य भेड़िया और गोल्डन क्रो था। उनके भौतिक शरीर भी बहुत मूल्यवान थे। काम खत्म करने के बाद उन्होंने एक दिशा में देखा और ठंडे स्वर में कहा, तो चलो गोल्डन क्रो कबीले के साथ शुरू करते हैं। ये कहते हुए रुद्रांश प्रकाश की एक किरण में बदल गए और दूर चले गए। गोल्डन क्रो जाति ज्वालामुखियों के एक समूह में रहती थी। यहाँ लौ ऊर्जा पर्याप्त थी और लगातार सूर्य अग्निसार को अवशोषित कर सकती थी। यह एक दुर्लभ खजाना भूमि थी। समय समय पर कोई भी 3 पैरों वाले गोल्डन क्रो को ज्वालामुखियों के बीच आगे पीछे उड़ते हुए देख सकता था। वह क्या है? अचानक गोल्डन क्रो में से एक चिल्लाया। सभी गोल्डन क्रो एक ही दिशा में देखने लगे। धमाका धमाका धमाका, आकाश कांप उठा और आकाश में एक अत्यंत विशाल युद्ध कृपाण दिखाई दी। यह एक पत्थर की कृपाण थी, लेकिन ये बहुत बड़ी थी, 100 मील से अधिक लंबी। यह आकाश से गिरी, ज्वालामुखियों की ओर नीचे गिरती हुई जहां गोल्डन क्रो रहते थे, मानो ये देवताओं का कोई दिव्य दंड हो। विशाल और भयानक आभा ने कई गोल्डन क्रो की बुद्धि को लगभग डरा दिया। कोई हमला कर रहा है, भागो भागो। अनगिनत गोल्डन क्रो सभी दिशाओं में बिखर गए। धमाका धमाका, विशाल पत्थर की कृपाण नीचे गिरी और ज्वालामुखी फट गए। दिल सूर्योदय दैवी नियति का पुत्र आगे। विशाल पत्थर की कृपाण सैकड़ों मील लंबी थी और यह आकाश से नीचे गिरते हुए कई ज्वालामुखियों को अपनी चपेट में ले लिया। पत्थर की कृपाण गिरी और जमीन फट गई। ज्वालामुखी एक के बाद एक फट गए और लावा ने कहर बरपाया। दर्द की चीखें लगातार गूंजती रहीं क्योंकि गोल्डन क्रो कृपाण की ऊर्जा से बह गए और एक के बाद एक फट गए। उनके सुनहरे पंख हवा में उड़ रहे थे। ये कौन है? तुम मेरे गोल्डन क्रो जाति को मारना चाहते हो? चलो पहले भाग जाते हैं। गोल्डन क्रो कुल में पूरी तरह से अराजकता थी। एक एक करके सुनहरे 3 पैरों वाले गोल्डन क्रो आकाश में उठ खड़े हुए भागने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि आकाश में एक आकृति पत्थर की कृपाण पकड़े हुए हवा में चली। कृपाण का प्रकाश फूट पड़ा, एक के बाद एक गोल्डन क्रो को मार गिराया और वे नीचे गिर गए। रुद्रांश, तुम हो? एक जोरदार दहाड़ चारों दिशाओं में गूंज उठी। ये रुद्रांश है, ये वही है। रुद्रांश, तुम गोल्डन क्रो कुल को क्यों मारना चाहते हो? ये सुनकर कि यह रुद्रांश था, कई गोल्डन क्रो घबरा गए और दहाड़ उठे। गोल्डन क्रो जाति का विनाश होगा, रुद्रांश ने ठंडे स्वर में कहा। पत्थर की कृपाण नहीं रुकी। हर वार के साथ एक गोल्डन क्रो मारा जाता था। इसके अलावा रुद्रांश ने मारने के लिए विशेष रूप से शक्तिशाली गोल्डन क्रो जाति को चुना था। रुद्रांश के सामने एक सच्चा सम्राट भी लड़ नहीं सकता था और एक ही कृपाण से मारा जाता था। भनभनाहट। अगले ही पल रुद्रांश की आंखें एक गोल्डन क्रो पर टिकी थीं। इस गोल्डन क्रो की आभा अत्यंत शक्तिशाली थी। वह एक उच्च स्तरीय सच्चा सम्राट था और बहुत संभावना थी कि वह गोल्डन क्रो जाति का एक उच्च पदस्थ सदस्य था। भागो भागो भागो, गोल्डन क्रो जाति का मुखिया दहाड़ा। वह वास्तव में घबरा रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्रांश स्वर्गीय सम्राट के भौतिक शरीर को नियंत्रित करने में सक्षम होगा। स्वर्गीय सम्राट की कृपाण हाथ में होने से वह आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली था। उसके जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी शक्तिहीनता की भावना महसूस कर रहा था। वह केवल भाग सकता था और सम्राट तियानलो और आदित्य परिवार के विशेषज्ञों के रुद्रांश को मारने का इंतजार कर सकता था। हालांकि अगले ही पल वह निराशा में था। कृपाण का प्रकाश शून्य को भेद कर एक पल में उसके पास पहुंचा। नहीं, गोल्डन क्रो जाति का मुखिया डर के मारे चिल्लाया। उसका पूरा शरीर सुनहरी लपटों से ढका हुआ था, जैसे वह एक विशाल सूर्य में बदल गया हो। वह रुद्रांश की कृपाण की चमक को रोकना चाहता था, लेकिन जैसे ही कृपाण का प्रकाश गुजरा, लपटें बुझ गईं। गोल्डन क्रो जाति के मुखिया के माथे पर एक कृपाण का निशान दिखाई दिया। उसकी आत्मा नष्ट हो गई थी। गोल्डन क्रो जाति का मुखिया गिर गया। इस बार स्वर्गीय सम्राट के भौतिक शरीर में संग्रहित ऊर्जा 36% तक पहुंच गई थी। भले ही रुद्रांश अकेले स्वर्गीय सम्राट की कृपाण को नियंत्रित करता, महान सम्राट क्षेत्र से नीचे कोई भी इसे रोक नहीं सकता था। मुखिया मर चुका है, भागो। गोल्डन क्रो जोर से दहाड़े। यह एक गड़बड़ी थी, एक पूरी तरह से गड़बड़ी।
रुद्रांश ने मारना जारी रखा क्योंकि उन्होंने लगातार कृपाण किरणें निकाली, विशेष रूप से सच्चे सम्राट और शून्य सम्राट क्षेत्र के गोल्डन क्रो को निशाना बनाते हुए। कृपाण का प्रकाश इतना तेज था कि इसने शून्य को भेद दिया। गोल्डन क्रो की अत्यधिक गति के बावजूद भागना मुश्किल था। एक के बाद एक गोल्डन क्रो जमीन पर गिर पड़े और मर गए। रुद्रांश ने बहुत देर बाद ही रुक गए। गोल्डन क्रो कुल के लगभग सभी मार्शल संप्रभु मारे गए थे और मार्शल संप्रभु के पद से नीचे के कुछ ही लोग भागने में सफल रहे थे। इस युद्ध के बाद गोल्डन क्रो कुल का पतन हो चुका था। रुद्रांश की आकृति चमकी और उन्होंने अपनी युद्ध की लूट इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने गोल्डन क्रो के सभी मृत शरीरों को एक भंडारण वलय में डाल दिया। सफाई के बाद रुद्रांश मुड़े और चले गए। जैसे ही रुद्रांश चले गए, कई आकृतियां तेजी से आईं। वे प्राचीन चंद्रिका पीठ की अन्य शक्तियों के लोग थे। गोल्डन क्रो जाति के साथ युद्ध ने बहुत अधिक हलचल मचा दी थी। कृपाण क्यूई आकाश को भर गया और गोल्डन क्रो की चीखें सभी दिशाओं में फैल गईं। यहाँ तक कि लंबी दूरी से भी दूसरों ने पहले ही ध्यान दिया था। इन लोगों के आने के बाद वे गहरे सदमे में थे। ज्वालामुखी फट गया था और जमीन लावा और गोल्डन क्रो के पंखों से ढकी हुई थी। समय समय पर वह कुछ कमजोर गोल्डन क्रो के शवों को देख सकते थे। रुद्रांश को वे पसंद नहीं थे और उन्हें दूर नहीं ले गए थे। हे भगवान, गोल्डन क्रो जाति का सफाया हो गया है, किसी ने कांपती आवाज में कहा। ये रुद्रांश है, किसी ने अभी रुद्रांश के लिए चिल्लाया था। रुद्रांश गोल्डन क्रो जाति तक पहुंच गए और गोल्डन क्रो जाति का सफाया कर दिया। कई लोग अवाक थे। बहुत जल्द ये खबर एक तूफान की तरह पूरे प्राचीन चंद्रिका पीठ में फैल गई। यह एक विस्फोटक खबर थी। हर कोई और सभी शक्तिशाली शक्तियां चौंक गईं। इस खबर को सुनकर कई लोग अवाक थे। ये बस अविश्वसनीय था और अवास्तविक महसूस हुआ। प्राचीन चंद्रिका पीठ, वह गोल्डन क्रो जाति जो अनगिनत वर्षों से आसपास थी, नष्ट हो गई थी। जिसने इसे नष्ट किया वह एक युवक था, रुद्रांश। कई लोगों को याद आया कि जब महान दयान अमृत महल का पहली बार जन्म हुआ था, गोल्डन क्रो कुल, सीरियस टावर और अन्य शक्तियों ने रुद्रांश को दबाने के लिए मार्शल संप्रभु को भेजा था। उस समय रुद्रांश ने एक बार कहा था कि वह एक दिन गोल्डन क्रो कुल, सीरियस टावर और अन्य को नष्ट कर देगा। आज ये साकार हुआ। इस दिन दो भयानक विशेषज्ञ आनंद कुल से उतरे, सम्राट तियान लो और आदित्य परिवार के दाढ़ी वाले सम्राट। इस क्षण उन्हें खबर मिली थी कि गोल्डन क्रो कुल का सफाया हो गया है। रुद्रांश, तुम बहुत निर्णायक हो, मैं अब कदम उठाऊंगा, आदित्य कुल के दाढ़ी वाले सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। भाई आदित्य, रुद्रांश के पास एक स्वर्गीय सम्राट का शरीर है जो एक महान सम्राट को दबा सकता है। हमें सतर्क रहना होगा। सम्राट तियान लो ने चेतावनी दी और रुद्रांश और आनंद परिवार के सम्राट के बीच की घटना को संक्षेप में समझाया। बूढ़ा आदमी, आनंद केवल एक सितारा महान सम्राट है, मैं 2 सितारा महान सम्राट हूँ। मैं रुद्रांश को दबा सकता हूँ और उसे मार सकता हूँ। दाढ़ी वाले सम्राट ने आत्मविश्वास से उपहास किया। महान सम्राट क्षेत्र में प्रत्येक सितारे के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। रुद्रांश आनंद परिवार के महान सम्राट को मुश्किल से दबा सकता था, लेकिन वह उसे मार सकता था। उसी समय उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। स्वर्गीय सम्राट का भौतिक शरीर। रुद्रांश के हाथों में वास्तव में स्वर्गीय सम्राट का शरीर था। रुद्रांश स्वर्गीय सम्राट के शरीर को नियंत्रित करके एक सितारा महान सम्राट को दबाने में सक्षम था। अगर यह उसके हाथों में पड़ गया तो क्या वह महान सम्राट क्षेत्र पर हावी नहीं हो पाएगा? उसका दिल जल रहा था। तुम लोग मेरा यहाँ इंतजार करो, अगर कुछ भी होता है तो तुरंत मुझे एक संदेश भेजो। दाढ़ी वाले सम्राट ने एक कदम आगे बढ़ाया और गोल्डन क्रो जाति के लिए रवाना हो गया। जब तक वह गोल्डन क्रो जाति तक पहुंचे, रुद्रांश बहुत पहले ही जा चुका था। ये बच्चा, अब वह कहाँ जाएगा? दाढ़ी वाले सम्राट ने सोचा। कुछ ही देर बाद एक और विस्फोटक खबर पूरे प्राचीन चंद्रिका पीठ में फैल गई। स्काईवॉल्फ टावर नष्ट हो गया था। स्काईवॉल्फ टावर के अंदर भयानक स्काईवॉल्फ रुद्रांश द्वारा एक के बाद एक मारे गए और रक्त नदी की तरह बह गया। प्राचीन चंद्रिका पीठ एक बार फिर हिल गया। कम समय के भीतर रुद्रांश ने लगातार 2 शक्तिशाली शक्तियों का सफाया कर दिया था। ये बस 12 तीव्रता का भूकंप था। प्राचीन चंद्रिका पीठ में हंगामा मच गया। हर कोई इस मामले पर चर्चा कर रहा था और साथ ही उन्होंने घटनाक्रम की निगरानी के लिए लोगों को भेजा। दाढ़ी वाले सम्राट को भी खबर मिली। उन्होंने शून्य को फाड़ दिया और स्काईवॉल्फ टावर की ओर दौड़े। हालांकि रुद्रांश पहले ही जा चुका था। ये बच्चा काफी तेजी से चला गया। वह बदला लेना चाहता है, वह हर परिवार को रौंदने वाला है। यह अच्छा है, मैं आनंद कुल में उसका इंतजार करूंगा। दाढ़ी वाले सम्राट के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। गोल्डन क्रो कुल के लिए उन्होंने सीरियस टावर के विनाश की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उनका उद्देश्य रुद्रांश को मारना था। इन शक्तियों के विनाश से उनका क्या लेना देना था? आनंद कुल लौटने के बाद उन्होंने तुरंत सम्राट तियान लो और आनंद कुल के नेता के साथ चर्चा की।
कुछ ही देर बाद आनंद कुल के नेता ने एक संदेश भेजा जिसमें वान परिवार और बैंगनी परमपंथ को आनंद कुल में पीछे हटने के लिए कहा गया। वे वहां रुद्रांश का इंतजार करेंगे। ये स्पष्ट था कि रुद्रांश एक एक करके परिवारों को नष्ट करना चाहते थे क्योंकि उनके पास स्वर्गीय सम्राट का भौतिक शरीर था। वह बस आनंद कुल में उनका इंतजार करेंगी। स्काईवॉल्फ टावर को जमीन पर गिराने के बाद रुद्रांश तुरंत चले गए। उनका अगला पड़ाव वान परिवार था। इस बार वह आनंद कुल, वान परिवार और बैंगनी परमपंथ में से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले कि वह दिव्य जंगल महाद्वीप लौटते, वह इन सभी गुटों को जमीन पर गिराना और उन्हें हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे। अगला होगा वान परिवार। वान परिवार वह पहला था जिसने रुद्रांश के साथ झगड़ा किया था। ये कहा जा सकता था कि उनमें से एक के मरने तक वे आराम नहीं करेंगे। दुर्भाग्य से जब रुद्रांश वान परिवार पहुंचे तो वे पहले ही खाली थे। ऋषि क्षेत्र से ऊपर के सभी लोग चले गए थे, केवल ऋषि क्षेत्र से नीचे के लोगों को छोड़कर। रुद्रांश ने संत चरण से नीचे के लोगों को मारने की जहमत नहीं उठाई। वह खूनी व्यक्ति नहीं थे। हालांकि उन्होंने अभी भी कुछ लोगों को नीचे उतारा और वान परिवार के ठिकाने के बारे में पूछा। परिवार के मुखिया और अन्य लोगों को आनंद कुल जाना चाहिए था। वान परिवार के एक बुजुर्ग ने डर के मारे कहा। उन्हें डर था कि रुद्रांश गुस्से में उन्हें मार देंगे। आनंद कुल, ऐसा लगता है कि तुम आनंद कुल में मेरा इंतजार कर रहे हो। रुद्रांश ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। यह मामला इतना आसान नहीं लगता है। चूंकि वे जानते हैं कि मैं स्वर्गीय सम्राट के भौतिक शरीर को नियंत्रित करता हूं और फिर भी आनंद कुल में मेरा इंतजार करने की हिम्मत करते हैं, तो उनके पास कुछ भरोसा होना चाहिए। क्या इसके पीछे कोई महान सम्राट हो सकता है? रुद्रांश अपने मन में सोचते रहे। उन्हें लगा कि यह अत्यधिक संभव है क्योंकि पूरी बात बहुत अजीब थी। जैसे ही वह लौटे, आनंद कुल, वान परिवार, गोल्डन क्रो जाति और अन्य शक्तियों ने उन पर घात लगा दिया। अधिकार के अनुसार ये लोग इतने बोल्ड नहीं थे क्योंकि अंकल कमल आसपास थे। अंकल कमल ने एक बार कहा था कि रुद्रांश के मार्शल सम्राट बनने से पहले दूसरे पक्ष को रुद्रांश से निपटने के लिए मार्शल सम्राट के पद से ऊपर के लोगों को भेजने की अनुमति नहीं थी। हालांकि इस बार दूसरे पक्ष ने उन पर घात लगाने के लिए विशेषज्ञों को भेजा था। भले ही दूसरा पक्ष घात लगाना चाहता था, उन्हें प्राचीन चंद्रिका पीठ में नहीं होना चाहिए था। या बल्कि वे व्यक्तिगत रूप से लोगों को नहीं भेजेंगे बल्कि हथियारों को किराए पर लेंगे। सुरक्षित रहने का यही एकमात्र तरीका था। अगर रुद्रांश नहीं मरते और खबर लीक हो जाती तो अंकल कमल उन्हें नहीं छोड़ते। हालांकि चूंकि दूसरे पक्ष ने ऐसा करने की हिम्मत की तो उनके पास सबसे अधिक संभावना थी कि कुछ भरोसा था। रुद्रांश तुरंत आनंद कुल नहीं गए। कोई भी इसके पीछे हो, चलो इस मामले को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। रुद्रांश की आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। वर्तमान में स्वर्गीय सम्राट के शरीर ने 36% ऊर्जा संग्रहित की थी। इससे पहले जब उन्होंने गोल्डन क्रोकुल और सीरियस टावर को मारा था तो दोनों शक्तियों में सबसे मजबूत केवल एक उन्नत चरण सच्चा सम्राट था। रुद्रांश ने अधिक ऊर्जा का उपभोग नहीं किया था। यह उनका आत्मविश्वास था। वह आनंद कुल, वान परिवार और बैंगनी परमपंथ का पूरी तरह से सफाया करना चाहते थे। हालांकि अगर दूसरे पक्ष के पीछे एक महान सम्राट था तो वह अकेले ऐसा नहीं कर पाएगा। उसे ताकत उधार लेने की जरूरत होगी। रुद्रांश ने तुरंत अंकल कमल को एक संदेश भेजा और फीनिक्स महल की ओर चल दिए। जब रुद्रांश फीनिक्स महल पहुंचे तो पूरी जगह पर हंगामा मच गया। रुद्रांश की वर्तमान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी तरह से जानी जाती थी। जल्द ही रुद्रांश फीनिक्स महल के मुख्य हॉल में महल की मालकिन से मिले। रुद्रांश, तुम मुझे ढूंढने के लिए फीनिक्स महल क्यों आए हो? फीनिक्स महल की मालकिन ने सीधे पूछा। मैं आनंद कुल, वान परिवार और बैंगनी परमपंथ का सफाया करने के लिए फीनिक्स महल की मदद मांगना चाहता हूँ। रुद्रांश सीधे मुद्दे पर आए और अपना इरादा समझाया। फीनिक्स महल की मालकिन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और गहरी सोच में लग गईं। रुद्रांश, क्या तुम्हें आत्मविश्वास है? फीनिक्स महल के मालिक ने पूछा। ये फीनिक्स महल के भविष्य से संबंधित था, इसलिए उन्हें सतर्क रहना पड़ा। हाँ, भले ही दूसरे पक्ष के पीछे एक महान सम्राट हो, फिर भी वे मरेंगे। इसे बदलना मुश्किल है। रुद्रांश अत्यंत आत्मविश्वासी थे। ठीक है, मैं तुम्हें वादा करती हूँ। मैं कुछ अन्य शक्तियों के नेताओं को एक साथ काम करने और आनंद कुल, वान परिवार और बैंगनी परमपंथ को नष्ट करने के लिए आमंत्रित करूंगी। फीनिक्स महल की मालकिन ने एक निर्णय लिया। आनंद कुल प्राचीन कुलों में से एक था जिसकी गहरी नींव और शक्तिशाली शक्ति थी। जब से आनंद कुल प्रकट हुआ था, वे प्राचीन चंद्रिका पीठ की अन्य शक्तियों को दबा रहे थे। विशेष रूप से रुद्रांश और आनंद कुल के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद और उन्होंने आनंद कुल के प्रतिभाशाली आनंद वुचेन को मार डाला था। उन शक्तियों को जो रुद्रांश के साथ अच्छे संबंध में थी, आनंद कुल द्वारा दबा दिया गया था। वे लंबे समय से विरोध करना चाहते थे। धन्यवाद महल की मालकिन, मैं दिव्य हाथी पंथ की एक और यात्रा करूंगा। रुद्रांश ने अपना आभार व्यक्त किया और फीनिक्स महल छोड़ दिया, दिव्य हाथी पंथ की ओर बढ़ चले।
दिव्य हाथी पंथ ने भी फीनिक्स महल की तरह ही बहुत जल्दी सहमति व्यक्त की। वे भी एक साथ लड़ने के लिए कुछ शक्तियों को आमंत्रित करेंगे। आधे दिन बाद फीनिक्स महल की मालकिन और दिव्य हाथी पंथ के पंथ प्रमुख ने रुद्रांश को एक आवाज संचार भेजा। मामला तय हो गया था। कुल 10 शक्तिशाली शक्तियां कार्रवाई करेंगी। सभी शक्तियों ने फीनिक्स महल में मिलने पर सहमति व्यक्त की थी। रुद्रांश भी फीनिक्स महल की ओर चल दिए। जब वह पहुंचे तो 10 प्रमुख शक्तियां सभी आ चुकी थीं। इसके अलावा 10 प्रमुख शक्तियों के आचार्य सभी एक साथ आए थे। इस बार सभी प्रमुख शक्तियों ने आनंद कुल को नष्ट करने के लिए लगभग अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। बुजुर्गों, एक पल रुकिए, मैं पहले युद्ध शुरू करूंगा। अगर स्थिति सही नहीं लगती है तो आप पहले पीछे हट सकते हैं, रुद्रांश ने कहा। अगर दूसरे पक्ष के पास कोई बहुत मजबूत विशेषज्ञ था जिसे वह भी हरा नहीं सकता था, तो फीनिक्स महल जैसी शक्तियां ऊपर जाने पर केवल मौत को दावत देंगी। उन्हें इस पर चौकस रहना पड़ा। सभी ने सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से वे पूरी शक्ति के भाग्य के बारे में मजाक नहीं करेंगे। मैं पहले विदा लेता हूं, ये कहकर रुद्रांश हवा में चले गए और आनंद कुल की दिशा में चल दिए। रुद्रांश के जाने के कुछ ही देर बाद शीर्ष 10 शक्तियों के लोग भी आनंद कुल के लिए रवाना हो गए। रुद्रांश की गति अत्यंत तेज थी। जल्द ही उनके सामने एक विशाल पर्वत दिखाई दिया। आनंद कुल का आधार मूल रूप से एक छोटी सी दुनिया में था, लेकिन जब से वे पैदा हुए थे उन्होंने प्राचीन चंद्रिका पीठ में कई राजसी महल बनाए थे। दूर से कोई भी देख सकता था कि विशाल पहाड़ों पर कई शानदार महल थे। रुद्रांश हवा में चले और उस पर्वत की ओर बढ़े जहां आनंद कुल था। कौन है? किसी ने रुद्रांश को देखा और चिल्लाया, वह व्यक्ति जो तुम्हें मारेगा, रुद्रांश ने ठंडे स्वर में कहा। उन्होंने एक मुक्का मारा और उनके सामने वाला व्यक्ति टुकड़ों में बिखर गया। वह केवल सम्राट से पहले था। स्वाभाविक रूप से वह कुछ ही सेकंड में रुद्रांश द्वारा मारा गया था। तुम रुद्रांश हो? किसी ने रुद्रांश को पहचाना और तुरंत चिल्लाया, रुद्रांश हमला कर रहा है, रुद्रांश हमला कर रहा है। आनंद कुल में जोरदार दहाड़ें गूंज उठीं। सम्राट तियानलो, दाढ़ी वाले सम्राट, आनंद कुल के मुखिया वानकुल और बैंगनी परम पंथ के पंथ प्रमुख एक चर्चा के बीच में थे जब उन्होंने बाहर से एक दहाड़ सुनी। आखिरकार आ ही गया। दाढ़ी वाले सम्राट के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी और वह बाहर निकल आया। बाकी सभी उसके पीछे चले गए। आनंद कुल के बाहर रुद्रांश शून्य में खड़े थे, उनकी आंखें ठंडी थीं। आनंद कुल ने मुझ पर घात लगाने के लिए लोगों को भेजा। क्या वे वास्तव में सोचते हैं कि मेरा स्वभाव अच्छा है और मुझे अपनी इच्छानुसार बदला जा सकता है? आज मैं आनंद कुल को समतल कर दूंगा, रुद्रांश चिल्लाए। उनकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी, आकाश में गूंज रही थी। स्वर्गीय सम्राट की कृपाण प्रकट हुई और रुद्रांश ने वार किया। एक अत्यंत विशाल कृपाण धरती को हिला देने वाली शक्ति के साथ आनंद कुल पर्वत पर वार किया। यह अत्यंत भयानक था। आनंद कुल के कई शिष्य डर के मारे कांप रहे थे क्योंकि वे पागलपन में चिल्ला रहे थे, रुद्रांश तुम हो जो आज मरोगे, मर जाओ। आनंद कुल के पर्वत से एक ठंडी चीख आए। एक आकृति आकाश में दौड़ी। फिर एक विशाल हथेली हवा से प्रकट हुई। यह एक पर्वत से भी बड़ी थी। इसने आकाश को अवरुद्ध कर दिया और विशाल कृपाण को पकड़ लिया। धमाका, पहाड़ कांप उठे और दुनिया गड़गड़ा उठी। रुद्रांश की कृपाण अवरुद्ध हो गई थी। कृपाण का प्रकाश बिखर गया और आकाश में एक आकृति दिखाई दी। वह दाढ़ी वाला सम्राट था। ग्रिन, सूर्योदय दैवी नियति का पुत्र, आगे तुम हो। रुद्रांश ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उनमें एक ठंडी चमक कौंध गई। उन्होंने तुरंत दाढ़ी वाले सम्राट को पहचान लिया। नियति पर्वत पर वापस दाढ़ी वाले सम्राट ने रुद्रांश को मारने के लिए सबसे पहले हमला किया था। रुद्रांश थोड़ा हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड आदित्य परिवार का महान सम्राट होगा। आदित्य कुल ने वास्तव में युआन पर्वत पर किसी को भेजा था। फिर रुद्रांश ने अपने पीछे देखा और सम्राट तियानलो और अन्य को देखा। और दालुओ स्वर्ग पंथ। रुद्रांश की आंखों में ठंडी चमक और तेज हो गई। दालुओ स्वर्ग पंथ रुद्रांश की अपेक्षाओं के भीतर था। उन्होंने अनुमान लगाया था कि ये दालुओ स्वर्ग पंथ हेंग परिवार या आनंद परिवार हो सकता है जो उनका समर्थन कर रहा था। रुद्रांश, तुमने आदित्य परिवार के मयंक को मारने की हिम्मत कैसे की? मैं आज तुम्हें उसके साथ मरने के लिए सुनिश्चित करूंगा, दाढ़ी वाले सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। फिर वह एक भयानक आभा के साथ फट पड़ा। यह आभा भयानक और अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली थी। वह आनंद कुल के महान सम्राट से भी अधिक मजबूत है। रुद्रांश का दिल धड़क गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब उन्हें पता चला कि वह स्वर्ग और पृथ्वी के भौतिक शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं, तो दूसरा पक्ष इतना आत्मविश्वासी था। ये पता चला कि उनकी साधना आनंद कुल के महान सम्राट से आगे निकल गई थी। रुद्रांश ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वर्गीय सम्राट का भौतिक शरीर निकाला। वह प्रकाश की एक किरण में बदल गए और शरीर में प्रवेश कर गए। स्वर्गीय सम्राट का भौतिक शरीर तेजी से बढ़ता गया जब तक कि वह एक विशालकाय जैसा नहीं हो गया।
स्वर्गीय सम्राट का भौतिक शरीर तुम्हारे हाथों में एक स्वर्गीय खजाने की बर्बादी है। इसे मेरे लिए छोड़ दो। दाढ़ी वाले सम्राट की आंखें एक जलती हुई रोशनी से चमक उठीं क्योंकि उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और रुद्रांश की ओर अपना हाथ बढ़ाया। मारो! रुद्रांश ने एक लंबी दहाड़ लगाई और स्वर्गीय सम्राट के भौतिक शरीर को नियंत्रित किया। उन्होंने पत्थर की कृपाण पकड़ी और वार किया। रक्त निकलने की आवाज़। रुद्रांश की कृपाण से दाढ़ी वाले सम्राट का हाथ आधा कट गया। तुम! दाढ़ी वाला सम्राट चौंक गया। स्वर्गीय सम्राट के शरीर पर रुद्रांश का नियंत्रण वह उससे अधिक शक्तिशाली था जो सम्राट तियानलो ने कहा था। इतना मजबूत! रुद्रांश भी गुप्त रूप से चकित थे। उन्होंने अपनी ऊर्जा का 36% जमा कर लिया था। हालांकि उन्होंने इसका कुछ हिस्सा इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन यह ज्यादा नहीं था। इतनी ऊर्जा संग्रहित होने के कारण विस्फोट की शक्ति बहुत चौंकाने वाली थी। मारो! रुद्रांश ने एक लंबी दहाड़ लगाई क्योंकि वह शून्य में चले गए और दाढ़ी वाले सम्राट की ओर बढ़े। एक वार के साथ पत्थर की कृपाण 100 मील लंबी और 10 मील चौड़ी हो गई, आकाश को दबा दिया। पत्थर की कृपाण हवा के माध्यम से दाढ़ी वाले सम्राट की ओर कटी। धमाका! दाढ़ी वाले सम्राट ने भी शक्ति के साथ विस्फोट किया। उनका शरीर तेज रोशनी से चमक उठा और पूरी दुनिया एक अवर्णनीय दबाव से भर गई थी। महान पथ की आभा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच हवा को भर गई। दाढ़ी वाला सम्राट पथ को नियंत्रित कर रहा था और उसके हाथों में 2 सुनहरी कृपाण दिखाई दी। टकराव! टकराव! कृपाण और पत्थर की कृपाण टकराए। भनभनाहट! दाढ़ी वाले सम्राट के हाथ में युद्ध कृपाण भनभना रहा था जैसे कि वह भारी दबाव में हो। रुद्रांश साहसी और अजेय थे। एक बार फिर उन्होंने दूसरे पक्ष पर हमला किया। मारो! दाढ़ी वाले सम्राट ने महान पथ को नियंत्रित किया और 2 सुनहरी कृपाणों के साथ रुद्रांश की ओर बढ़े। वे दोनों आकाश में लड़े। हालांकि दाढ़ी वाला सम्राट जैसे ही उन्होंने वार का आदान प्रदान किया, नुकसान में थे। वह पूरी तरह से रुद्रांश द्वारा दबाए गए थे और उनका शरीर कांप गया क्योंकि वह हर चाल के साथ पीछे हट गए। ये कैसे संभव है? सम्राट तियानलो, आनंद कुल के नेता और अन्य सदमे में थे। दाढ़ी वाले महान सम्राट एक 2 सितारा महान सम्राट थे जो आनंद कुल के महान सम्राटों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थे और उन्हें मारने में सक्षम थे। लेकिन अब उन्हें रुद्रांश द्वारा दबाया जा रहा था और वे नुकसान में थे। स्वर्गीय सम्राट शहर में वापस जब रुद्रांश ने स्वर्गीय सम्राट के शरीर को नियंत्रित किया तो वह आनंद परिवार के महान सम्राट को मुश्किल से दबा सकता था। वह अब अधिक भयानक क्यों था? यह अच्छा नहीं है। इस क्षण आनंद कुल के कुलपति, वान कुल के कुलपति और अन्य सभी के चेहरे पीले पड़ गए। जिन 2 महान सम्राटों पर उन्होंने भरोसा किया था वे नुकसान में थे। अगर दोनों महान सम्राट हार गए तो वे खत्म हो जाएंगे। पीछे हटो! यहाँ से पीछे हटो! आनंद कुल के कुलपति ने गुस्से में दहाड़ लगाई। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। आनंद कुल की रक्षा के लिए वे केवल पीछे हट सकते थे। अगर तुम जाना चाहते हो तो बहुत देर हो चुकी है। दूर से एक ठंडी आवाज आई। फिर लोगों का एक बड़ा समूह दिखाई दिया। वे फीनिक्स महल और दिव्य हाथी पंथ सहित 10 प्रमुख शक्तियों के शक्तिशाली लोग थे। ये तुम हो? तुमने मेरे आनंद कुल पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। आनंद कुल के कुलपति ने दहाड़ लगाए। तुम हो जो मरोगे। आज तुम सबका सफाया हो जाएगा। हमला करो! मारो! शीर्ष 10 शक्तियों ने सभी दिशाओं से आनंद कुल के पर्वत द्वार पर हमला किया। इस बार शीर्ष 10 शक्तियों ने लगभग अपनी पूरी शक्ति भेज दी थी। घनी भीड़ आनंद कुल की ओर बढ़ी। मार्शल सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ आगे बढ़े और आनंद कुल की ओर सभी प्रकार के भयानक हमले किए। शीर्ष 10 शक्तियों ने पूरी ताकत से भाग लिया। विशेषज्ञ बहुत अधिक थे। उन्होंने एक साथ हमला किया और सभी प्रकार के हमले आनंद कुल के पर्वत द्वार पर गिर गए। तुरंत आनंद कुल, वान परिवार और बैंगनी परम पंथ के बड़ी संख्या में लोग मारे गए। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। आनंद कुल के नेता की आंखें खून से लाल थीं। उन्होंने सबसे पहले फीनिक्स महल की मालकिन को घूरना शुरू किया। फिर उनका शरीर आकाश में बढ़ गया, एक अंतहीन आंधी को अपने साथ लाया क्योंकि उन्होंने महल की मालकिन की ओर हमला किया। आनंद कुल के कुल प्रमुख एक 7 सितारा सच्चे सम्राट थे, एक शिखर सच्चे सम्राट। प्राचीन चंद्रिका पीठ में वह लगभग अजेय थे। अन्य शक्तियों के नेताओं में से किसी की भी ऐसी साधना नहीं थी। चलो एक साथ हमला करते हैं। फीनिक्स महल की मालकिन चिल्लाए। उनके शरीर से एक फीनिक्स की चीख गूंज उठी और आकाश में गूंज उठी। एक विशाल फीनिक्स आनंद कुल के नेता की ओर झपटा। गड़गड़ाहट की आवाज। फिर एक हाथी के तुरही की आवाज सुनाई दी। लोचन के मास्टर ने अपना कदम बढ़ाया था। लोचन के मास्टर दिव्य हाथी पंथ के एक ग्रैंड एल्डर थे। वह एक 6 सितारा सच्चे सम्राट थे और फीनिक्स महल की मालकिन के समान स्तर पर थे। उन्होंने भी अपना कदम बढ़ाया। एक मुके के साथ एक विशाल हाथी जो स्वर्ग और पृथ्वी का समर्थन कर सकता था, शून्य पर कदम रखा और आनंद कुल के नेता की ओर दौड़ा। उसी समय गड़गड़ाहट और बिजली हवा को भर गई जैसे कि एक स्वर्गीय क्लेश उतर आया हो। बिजली में लिपटी एक आकृति दिखाई दी।
उन्होंने एक महान दिव्य कला का इस्तेमाल किया और आनंद कुल के नेता की ओर हमला किया। ये वज्रदेव पंथ के पंथ प्रमुख थे, जो एक 6 सितारा सच्चे सम्राट भी थे। इसके अलावा एक और शक्ति के नेता ने भी एक कदम बढ़ाया। 4 महान विशेषज्ञों ने एक साथ आनंद कुल के कुलपति से लड़ाई लड़ी। दोनों पक्ष एक तीव्र लड़ाई में लगे हुए थे और विजेता का निर्धारण करना मुश्किल था। अन्य स्थान तीव्र लड़ाई की स्थिति में थे। वान परिवार के मुखिया और बैंगनी परम पंथ के पंथ प्रमुख दोनों के पास उनसे लड़ने के लिए अपने संबंधित शक्तिशाली लोग थे। आनंद कुल युद्ध की लपटों में फंस गया था। इसके अलावा आनंद कुल, वान परिवार और बैंगनी परम पंथ पूरी तरह से नुकसान में थे। लोग लगातार मारे जा रहे थे। हालांकि आनंद कुल मजबूत था, ये प्राचीन चंद्रिका पीठ में नंबर 1 था। हालांकि इस बार शीर्ष 10 शक्तियों ने सेना में शामिल हो गए थे और अपने सभी विशेषज्ञों को बाहर भेज दिया था। उन्होंने पूरी तरह से उन्हें पार कर लिया था। आनंद कुल, वान परिवार और बैंगनी परम पंथ के विशेषज्ञ एक के बाद एक लड़ाई में मारे गए। उनका खून आकाश में बह गया। आकाश में रुद्रांश और दाढ़ी वाले सम्राट के बीच लड़ाई अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर गई थी। रुद्रांश ने अपनी पूरी ताकत के साथ विस्फोट किया। उनकी 30% से अधिक ऊर्जा एक 2 सितारा महान सम्राट से पूरी तरह से आगे निकल गई थी। इसके अलावा रुद्रांश को बचाव की आवश्यकता नहीं थी, वह केवल हमला कर सकते थे। उनकी युद्ध शक्ति निस्संदेह मजबूत हो गई थी। दाढ़ी वाले सम्राट ने एक मुंह भर खून थूका क्योंकि रुद्रांश के हमले से उनका आधा शरीर फट गया। उनके बाल अस्त व्यस्त थे, उनका शरीर खून से लथपथ था और उनकी आभा अधिक से अधिक उदास होती जा रही थी। उन्होंने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन रुद्रांश उन्हें भागने नहीं देंगे। रुद्रांश ने बचाव की परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। उनके हमले तूफान की तरह थे। एक पल में उन्होंने सैकड़ों बार वार किया था, जिससे दूसरे पक्ष का पीछे हटना पूरी तरह से कट गया था। दाढ़ी वाले सम्राट ने पागलपन में दहाड़ लगाए। क्या ऐसा हो सकता है कि वह आज यहीं मरने वाले थे? वह नाराज थे। वह रुद्रांश को मारने के लिए यहाँ आए थे, न कि अपनी जान फेंकने के लिए। वह एक महान सम्राट थे। जब तक वह क्लेश से बच जाते, उनका जीवनकाल अंतहीन होगा। वह एक क्षेत्र पर हावी होंगे और अनगिनत लोगों द्वारा सम्मानित और पूजे जाएंगे। वह मरना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन ये बेकार था। धमाका! उनके हाथ में सुनहरी कृपाण लड़ाई की एक श्रृंखला के बाद टूट गई थी और उसके टुकड़े हर जगह उड़ गए थे। रक्त निकलने की आवाज़। रुद्रांश ने पीछा करने का अवसर लिया और एक बार से दाढ़ी वाले व्यक्ति की दूसरी बांह काट दी। दाढ़ी वाले सम्राट ने दहाड़ लगाई क्योंकि उन्होंने अपनी चोटों से उबरने की कोशिश की। महान सम्राट क्षेत्र में जब तक किसी की आत्मा नष्ट नहीं होती, खून की एक बूंद भी किसी के शरीर को ठीक कर सकती है। हालांकि वह इस बार ऐसा नहीं कर सके। उनका शरीर तुरंत ठीक नहीं हो सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि रुद्रांश की पत्थर की कृपाण में एक भयानक विनाशकारी शक्ति थी जो लगातार उनके भौतिक शरीर को नष्ट कर रही थी। दाढ़ी वाले सम्राट की युद्ध शक्ति अब और भी कमजोर थी कि उनका संप्रभु हथियार नष्ट हो गया था। मारो! रुद्रांश का हमला हमेशा की तरह हिंसक था क्योंकि उन्होंने दाढ़ी वाले सम्राट के माथे पर अपनी कृपाण से वार किया। भान केंद्र वह जगह थी जहां आत्माएं संग्रहित थीं। अगर किसी को मारा जाता तो वह बिना किसी संदेह के मर जाता। दाढ़ी वाले सम्राट ने अपनी पूरी ताकत से चकमा दिया और अंत में रुद्रांश उनकी बाहों के बीच उनके महत्वपूर्ण बिंदु से बचने में कामयाब रहे। हालांकि वह इससे पूरी तरह से बचने में असमर्थ थे और रुद्रांश की कृपाण से आधे में कट गए थे। दाढ़ी वाले सम्राट ने डर के मारे अपने शरीर के दूसरे आधे हिस्से को पीछे हटने के लिए नियंत्रित किया। मारो! रुद्रांश ने हमला करना जारी रखा। रुद्रांश, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं आदित्य परिवार का सम्राट हूँ। अगर तुम मुझे मारते हो तो आदित्य परिवार तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। दाढ़ी वाले आदमी ने दहाड़ लगाए। तुम एक महान सम्राट हो, लेकिन तुम वास्तव में इस समय आदित्य परिवार के साथ मुझे धमकी दे रहे हो। क्या मजाक है? तुम ऐसे बोलते हो जैसे अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो आदित्य परिवार मुझे छोड़ देगा। बस मर जाओ! रुद्रांश ने उपहास किया। उनका हत्या का इरादा अत्यंत मजबूत था क्योंकि उन्होंने दूसरे पक्ष पर हमला करना जारी रखा। भनभनाहट! युद्ध कृपाण एक पर्वत जितना विशाल था और इसने शून्य को कुचल दिया। नहीं! दाढ़ी वाले सम्राट ने उन्मादपूर्वक दहाड़ लगाए। धमाका! जैसे ही कृपाण नीचे दबी, उनका आधा शरीर फट गया। एक आत्मा दहाड़ उठी और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन इसे कृपाण द्वारा कुचल दिया गया और फट गया। उनकी आत्मा नष्ट हो गई। एक महान सम्राट गिर गया था। इस क्षण जो कोई भी लड़ रहा था उसने अपने दिलों को हिलता हुआ महसूस किया। उनके लिए शांत होना मुश्किल था। एक महान सम्राट युवान पर्वत के शिखर पर थे। वे सर्वोच्च थे और एक क्षेत्र पर शासन करते थे। उनके पैरों के एक वार से पूरा युवान पर्वत हिल जाएगा। ऐसा व्यक्ति अब मर चुका था। उसे रुद्रांश ने मार डाला था। इसके अलावा वह एक 2 सितारा महान सम्राट थे। मारो! फीनिक्स महल और अन्य शीर्ष 10 शक्तियों का मनोबल बहुत बढ़ गया था।
जहां तक आनंद कुल, बैंगनी परमपंथ और वान परिवार की बात है, उनका मनोबल बहुत कम हो गया था। इस तरह वे और भी अधिक पराजित हो गए और लगातार मारे गए। सम्राट तियानलो भी चौंक गए थे। वह मूल रूप से अंकल कमल के लिए कोई मुकाबला नहीं थे, और अब जब उन्हें अंकल कमल की कृपाण लगी तो उन्होंने तुरंत खून का एक बड़ा मुंह थूक दिया। चलो चलें। बिना किसी हिचकिचाहट के सम्राट तियानलो बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। वह सफलतापूर्वक बाहर निकल गए थे, एक इंद्रधनुषी प्रकाश में बदल गए थे और अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। तुम जाना चाहते हो? रुद्रांश की आंखें एक ठंडी चमक से भर गईं क्योंकि उन्होंने अपने हाथ में स्वर्गीय सम्राट की कृपाण फेंक दी। स्वर्गीय सम्राट की कृपाण प्रकाश की एक किरण में बदल गई और अत्यधिक तेज गति से सम्राट तियानलो की ओर उड़ गई। इसे रोको! सम्राट तियानलो ने दहाड़ लगाए और विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक के बाद एक सम्राट हथियार फेंके, जिनमें से अधिकांश सच्चे सम्राट हथियार थे, रुद्रांश की कृपाण को अवरुद्ध करने की उम्मीद में। जैसे ही कृपाण का प्रकाश गुजरा, संप्रभु हथियार एक एक करके फट गए। रक्त निकलने की आवाज़। अंत में कृपाण का प्रकाश सम्राट तियानलो से टकराया और उन्हें लगभग आधे में काट दिया। हालांकि वह इससे बचने में कामयाब रहे और उड़ गए। हवा से आती आवाज़। अंकल कमल कृपाण के प्रकाश की एक किरण में बदल गए और सम्राट तियानलो का पीछा किया। रुद्रांश ने पीछा नहीं किया। उन्होंने दाढ़ी वाले सम्राट को मारने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया था। अब स्वर्गीय सम्राट के शरीर में ऊर्जा 10% से कम हो गई थी। इतनी ऊर्जा के साथ अगर वह उनका पीछा करते तो भी वह सम्राट तियानलो को नहीं मार पाते। रुद्रांश ने अपना हाथ हिलाया और दाढ़ी वाले सम्राट की भंडारण वलय रखी। उसी समय उन्होंने स्वर्गीय सम्राट की कृपाण को याद किया और आनंद कुल के नेता की ओर चले गए। रुद्रांश, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। आनंद कुल कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं होगा। मैं तुम्हें बड़ी संख्या में खजाने के साथ क्षतिपूर्ति करने को तैयार हूँ। आनंद कुल के कुल प्रमुख रुद्रांश को अपनी ओर चलते देख डर के मारे कांप उठे। उन्होंने डर के मारे चिल्लाया, चॉकलेट, सूर्योदय दैवी नियति का पुत्र आगे। इससे पहले रुद्रांश ने एक झटके में दाढ़ी वाले सम्राट को मार डाला था और इससे वह बेहद डर गए थे। अब जब रुद्रांश उन पर हमला कर रहे थे तो वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते थे। उनका इंतजार केवल मौत कर रही थी। आनंद कुल के कुलपति ने हार मान ली थी और आत्मसमर्पण करने वाले थे। हालांकि रुद्रांश अविचलित रहे। खजाना, क्या तुम्हारे पास महान सम्राट जितने खजाने हैं? रुद्रांश ने शांति से कहा। दाढ़ी वाले सम्राट का भंडारण वलय पहले ही उनके पास था, इसलिए उन्हें किसी और खजाने की क्या जरूरत थी। मुझे मत मारो रुद्रांश। जब तक तुम मुझे जाने देते हो, मैं आनंद कुल का नेतृत्व करूंगा और हमेशा के लिए तुम्हारे प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा करूंगा। आनंद कुल के कुलपति ने जीवित रहने के लिए डर के मारे चिल्लाया। उन्हें किसी और चीज की परवाह नहीं थी। जरूरत नहीं है, बस शांति से जाओ, रुद्रांश ने ठंडे स्वर में कहा और फिर अपनी कृपाण से वार किया। आनंद कुल के नेता ने विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। हालांकि स्वर्गीय सम्राट के भौतिक शरीर में अधिक ऊर्जा नहीं बची थी, लेकिन 7 सितारा सच्चे सम्राट को मारना मुश्किल नहीं था। रक्त निकलने की आवाज़। कृपाण का प्रकाश चमका और आनंद कुल के कुलपति मारे गए। फिर रुद्रांश वान परिवार के मुखिया और बैंगनी परमपंथ के पंथ प्रमुख की ओर बढ़े। बिना किसी संदेह के दोनों शक्तियों के नेता एक के बाद एक मारे गए। फिर रुद्रांश ने आदित्य परिवार और दालुओ स्वर पंथ के कई अन्य आचार्यों को मार डाला। वे सभी उच्च स्तरीय भ्रमपूर्ण सम्राट थे। इन लोगों को मारने के बाद रुद्रांश ने हमला जारी नहीं रखा। उन्होंने स्वर्गीय सम्राट के भौतिक शरीर को रख दिया। स्वर्गीय सम्राट के भौतिक शरीर का ऊर्जा भंडारण 10% से नीचे गिर गया था। अगर वह इसे फिर से नियंत्रित करना चाहते थे तो उन्हें इसे फिर से भरना होगा। इस लड़ाई में अब कोई संदेह नहीं था। आनंद कुल, वान परिवार और बैंगनी परमपंथ के सबसे मजबूत विशेषज्ञ सभी मारे गए थे। दूसरों के लिए विरोध करना मुश्किल था। परिणाम पहले ही तय हो चुका था। ये रक्तपात का दिन था। कुछ ही देर बाद आनंद कुल, वान परिवार और बैंगनी परमपंथ के विशेषज्ञ लगभग सभी मारे गए थे। केवल कम साधना वाले लोग ही बचे थे। शीर्ष 10 शक्तियों के लोग सभी मुस्कुराए। आनंद कुल का आखिरकार सफाया हो गया था। भनभनाहट। इस क्षण एक आकृति दिखाई दी। यह अंकल कमल थे। तियानलो भागने में कामयाब रहा, लेकिन उसे एक घातक चोट लगी। वह 100 वर्षों में ठीक नहीं हो पाएगा। अंकल कमल ने कहा। यह शर्म की बात थी कि वह सम्राट तियानलो को नहीं मार सके। यह अच्छा है, मैं व्यक्तिगत रूप से उस बूढ़े तियानलो की जान लूंगा, रुद्रांश ने कहा। यह सही है अंकल कमल। इस बार आदित्य कुल का एक सम्राट मर गया। क्या वे पागलपन में बदला लेने की कोशिश करेंगे? रुद्रांश ने पूछा। वह जल्द ही जाने वाले थे। उन्हें डर था कि उनके जाने के बाद आदित्य परिवार फीनिक्स महल, दिव्य हाथी पंथ और अन्य शक्तियों से निपटने के लिए आचार्यों को भेजेगा।
आदित्य परिवार ने तुम्हें मारने के लिए युआन पर्वत पर एक महान सम्राट को भेजा, लेकिन ये पहले ही बहुत अधिक है। मैं व्यक्तिगत रूप से दिव्य भूमि पर जाऊंगा। दिव्य भूमि में अधिपति शक्तियों में से एक के साथ मेरा एक पुराना संबंध है। मैं उनसे कार्रवाई करने और आदित्य परिवार को रोकने के लिए कहूंगा। आदित्य परिवार मजबूत है, इसलिए वे लापरवाही से कार्य करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अंकल कमल ने कहा। रुद्रांश ने सिर हिलाया। ऐसे में उन्हें राहत मिली। कुछ ही देर बाद आनंद कुल में लड़ाई की खबर पूरे प्राचीन चंद्रिका पीठ में फैल गई, जिससे हर कोई हिल गया। वास्तव में कुछ ही देर बाद ये पूरे युआन पर्वत में फैल गया। इस लड़ाई में कुछ शक्तिशाली शक्तियों का सफाया हो गया और यहाँ तक कि महान सम्राट भी गिर गए थे। ये वास्तव में चौंकाने वाला था। सबसे महत्वपूर्ण बात, महान सम्राट को रुद्रांश ने मार डाला था। एक पल में रुद्रांश की प्रतिष्ठा अपने चरम पर पहुंच गई थी। शुरुआत में 10 भूमियों की लड़ाई के कारण रुद्रांश शीर्ष पर चढ़ गए थे। हालांकि बाद में स्वर्गीय सम्राट द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि उनके लिए सम्राट बनना मुश्किल होगा। इससे युआन पर्वत में हर कोई उनके बारे में जानता था, और अब यह इसलिए था क्योंकि उन्होंने एक महान सम्राट को मार डाला था। अनगिनत लोग अवाक और बेहद हैरान थे। इससे पहले ऐसे लोग थे जो रुद्रांश को नीचा देखते थे। उन्होंने सोचा कि रुद्रांश मार्शल सम्राट नहीं बन सकते क्योंकि उनकी क्षमता सीमित थी और वह कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। हालांकि अब किसी ने भी रुद्रांश को नीचा देखने की हिम्मत नहीं की। अगर मैं संत सम्राट नहीं बन सकता तो क्या होगा? वह अभी भी तूफान ला सकते थे और गुस्से में कुछ शक्तिशाली शक्तियों का सफाया कर सकते थे। खून नदियों की तरह बहेगा और यहाँ तक कि महान सम्राट भी मारे जा सकते थे। जब तक रुद्रांश के पास स्वर्गीय सम्राट का भौतिक शरीर था, भले ही वह सम्राट नहीं बन सकते थे, वह एक भयानक अस्तित्व होंगे जिससे सम्राट भी डरेंगे। बाहरी दुनिया में हंगामा था। अनगिनत लोग रुद्रांश के नाम पर गर्मागर्म चर्चा कर रहे थे और रुद्रांश पहले ही नीला क्षेत्र लौटने की तैयारी कर रहे थे। प्राचीन चंद्रिका पीठ, आनंद कुल, वान परिवार, गोल्डन क्रो जाति, सीरियस टावर और बैंगनी परम पंथ के विनाश के साथ उनके द्वारा छोड़े गए संसाधनों और क्षेत्रों को फीनिक्स महल और अन्य पंथों द्वारा विभाजित कर दिया गया था। प्राचीन चंद्रिका पीठ में एक अपेक्षाकृत बड़ा फेरबदल हुआ था। रुद्रांश ने इनमें से किसी में भी भाग नहीं लिया। वह कुछ दिनों तक महान दयान अमृत महल में रहे। कुछ दिनों बाद अंकल कमल दिव्य भूमि के लिए रवाना हो गए, जबकि रुद्रांश यामिनी, श्वेता और तन्मय को नीला महाद्वीप ले गए। धूसर राज्य, मेघ राज्य और सम्राट राज्य बादलों के सागर के पर्वत श्रृंखला में स्थित थे और समुद्र के सबसे करीब माने जाते थे। उन्हें अत्यंत दूरस्थ क्षेत्र माना जाता था। युआन पर्वत के पवित्र भूमियों से बहुत कम लोग इन 3 राज्यों में आते थे, इसलिए इस जगह पर कोई सार्वजनिक टेलीपोर्टेशन नहीं था और उन्हें उड़ना पड़ा। रुद्रांश ने एक कठपुतली निकाली जो एक शिकरे जैसी दिखती थी। ये वही था जो उन्होंने उन्हें वापस दिया था। इसकी गति अंतरिक्ष भंजक शटल की तुलना में 100 गुना तक पहुंच सकती थी। वे चारों शिकरे की कठपुतली पर बैठ गए। शिकरे की कठपुतली ने अपने पंख फैलाए और एक आश्चर्यजनक गति से नीला महाद्वीप की दिशा में उड़ गई। शटल की गति इतनी तेज थी कि वे बिजली के बोल्ट की तरह थे। सौभाग्य से शिकरे की कठपुतली के शरीर पर प्रकाश की एक परत थी, अन्यथा वे तारकीय हवा से टूट गए होते। उनके नीचे असीम पहाड़ और नदियां थीं। एक एक करके सम्राट रैंक की शक्तियां गुजर गईं। उस समय जब रुद्रांश बादल सागर पर्वत श्रृंखला से भाग गए थे, वह कई महीनों तक उड़ते रहे और केवल कुछ सम्राट स्तर की शक्तियों से गुजरे थे। लेकिन अब उन्होंने प्राचीन चंद्रिका पीठ से बादल सागर पर्वत श्रृंखला के किनारे तक पहुंचने के लिए केवल कुछ दिनों का इस्तेमाल किया। बादल सागर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने के बाद उन चारों ने दिव्य श्वास तकनीक का इस्तेमाल किया और अपनी आभा को छिपाने के लिए भेस बदलना शुरू कर दिया। अब उन्हें नहीं पता था कि 3 राज्यों में क्या स्थिति थी। बादल ड्रैगन घाटी के मालिक और अन्य भी दूसरे पक्ष के हाथों में पड़ गए थे। स्वाभाविक रूप से वे आसानी से अपनी पहचान प्रकट नहीं कर सकते थे। रुद्रांश की वर्तमान युद्ध शक्ति को देखते हुए वह दूसरे पक्ष से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। हालांकि सबसे अच्छी योजना अपनी पहचान को छिपाना और पहले दूसरे पक्ष को बचाना था। 2 दिन बाद वे बादल सागर पर्वत श्रृंखला से गुजर चुके थे और मेघ राज्य पहुंचे। वरिष्ठ भाई, वरिष्ठ बहन, अपनी पहचान छिपाओ और यहाँ मेघ समतल पर प्रतीक्षा करो। यामिनी और मैं नीला समतल पर वापस जाएंगे और देखेंगे कि क्या हम गुरु और अन्य को बचा सकते हैं। रुद्रांश ने तन्मय और श्वेता से कहा। ठीक है, सावधान रहना छोटे भाई। तन्मय और श्वेता ने सिर हिलाया। वे ये भी समझते थे कि वे काफी शक्तिशाली नहीं थे। अगर वे रुद्रांश का पीछा करते तो उन्हें ज्यादा मदद नहीं मिलती। वे मेघ राज्य में जानकारी इकट्ठा करने के लिए तैयार थे। वे चारों अलग हो गए। रुद्रांश और यामिनी नीला महाद्वीप की ओर बढ़े, जबकि तन्मय और श्वेता जानकारी इकट्ठा करने के लिए मेघ समतल में रहे। हालांकि उन्होंने कठपुतली नहीं ली। रुद्रांश और यामिनी की वर्तमान गति के साथ उन्होंने 1 घंटे में पूरे मेघ समतल और नीला समतल के अधिकांश क्षेत्र को पार कर लिया और ड्रैगन देव घाटी के पास पहुंचे।
वे दोनों आकाश में ऊंचे खड़े थे, ड्रैगन देव घाटी को देख रहे थे। आज ड्रैगन देव घाटी अतीत से बहुत अलग थी। पहले बर्फ ने साल दर साल ड्रैगन देव घाटी को ढक दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि बर्फ ड्रैगन कुलपति ड्रैगन देव घाटी की गहराई में रहते थे। बर्फ ड्रैगन कुलपति साधना कर रहे थे और तापमान बहुत कम था, जिससे बर्फ आकाश को भर देती थी। लेकिन अब बर्फ पिघल गई थी और वनस्पति फल फूल रही थी। ड्रैगन देव घाटी जीवन शक्ति से भरी थी। कभी कभी अंदर और बाहर आते हुए आकृतियां होती थीं। दिव्य स्वर्ग महल के लोग। रुद्रांश ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उनमें एक ठंडी चमक थी। दिव्य स्वर्ग महल के लोगों को पहचानना बहुत आसान था। उनमें से हर कोई सम्राटों की तरह कपड़े पहने हुए था। ऐसा लग रहा था कि भले ही युआन पर्वत में बहुत कुछ हुआ हो, लेकिन नीला महाद्वीप, मेघ महाद्वीप और सम्राट महाद्वीप बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थे, क्योंकि यह बस बहुत दूरस्थ था। इस क्षण दो आकृतियां ड्रैगन देव घाटी में दौड़ रही थीं। पूर्व बादल ड्रैगन घाटी की ओर बढ़ रही थीं। ये दो लोग रुद्रांश के दो वरिष्ठ भाई थे। दूसरे वरिष्ठ भाई लोंगयुआन पर्वत लॉन्गयुंग माउंटेन और तीसरे वरिष्ठ भाई यांग तियानजोंग यांग तियनजोंग। वे दोनों बादल ड्रैगन घाटी पहुंचे और पत्थर का दरवाज़ा बंद करने से पहले एक गुफा निवास में प्रवेश कर गए। वरिष्ठ भाई, इस बार हमारा भाग्य काफ़ी अच्छा है। हमें दो रहस्यमय पत्थर मिले हैं। उन्हें परिष्कृत करने के बाद हमारी साधना निश्चित रूप से सुधरेगी। हमें प्रत्येक को एक मिलेगा। यांग तियानजोंग ने दो चांदी के पत्थर निकाले। पत्थरों की सतह पर अजीब पैटर्न थे जो बहुत रहस्यमय लग रहे थे। छोटे भाई, तुम्हें इन दो रहस्यमय पत्थरों का उपयोग करना चाहिए। तुम्हारी प्रतिभा मुझसे अधिक है, इसलिए अगर मैं अपनी साधना को सुधारने के लिए उनका उपयोग करूं तो यह व्यर्थ होगा। लोंगयुआन पर्वत ने कहा, वरिष्ठ भाई, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम दोनों ने एक साथ रहस्यमय पत्थर प्राप्त किए, इसलिए ये सही है कि हम प्रत्येक को एक मिले। वरिष्ठ भाई, तुम इसे ले सकते हो। यांग तियानजोंग ने लोंगयुआन पर्वत को एक रहस्यमय पत्थर दिया। इस क्षण धमाका, गुफा के निवास के पत्थर के दरवाजे ने एक हिंसक दहाड़ लगाए। कोई पत्थर के दरवाजे पर बमबारी कर रहा था। यांग तियानजोंग और लोंगयुआन पर्वत की अभिव्यक्ति बदल गई। यांग तियानजोंग ने रूनिक पत्थर को रखा। धमाका धमाका, पत्थर का दरवाज़ा हिल गया और फिर एक धमाके के साथ फट गया। कुछ आकृतियां बाहर से अंदर चली आईं। कुल 3 लोग थे, 2 मध्यम आयु वर्ग के और एक बूढ़ा आदमी। वे तीनों ने लोंगयुआन पर्वत को ठंडे स्वर में देखा। यांग तियानजोंग ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम दोनों रूनिक पत्थरों को सौंप दो। क्या रहस्यमय पत्थर? बुजुर्ग, क्या तुम सभी भ्रमित हो? लोंगयुआन पर्वत की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। इससे पहले कि वह माफ़ी मांगते हुए मुस्कुराया, तुम अभी भी बहस करना चाहते हो? तुम दोनों ही समुद्र के तल पर नहीं गए। किसी ने तुम्हें रहस्यमय पत्थरों को प्राप्त करते हुए देखा। उन्हें जल्दी से सौंप दो, अन्यथा तुम परिणाम जानते हो। बूढ़े आदमी ने उपहास किया। घिनौना। लोंगयुआन पर्वत और यांग तियानजोंग ने अपने दिलों में दहाड़ लगाए। जब से उन्हें बुरी आत्मा ईवल स्पिरिट द्वारा नियंत्रित किया गया था, उनके सभी संसाधन छीन लिए गए थे। भले ही उन्होंने बाद में कोई संसाधन प्राप्त किया हो, जब तक बुरी आत्मा को पता चला वे उन्हें ले लेंगे। इसके कारण उनकी साधना बेहद धीमी हो गई। इन सभी वर्षों में उनकी साधना में अधिक सुधार नहीं हुआ था। मुख्य कारण ये था कि उनके सभी संसाधन छीन लिए गए थे। वे केवल धीरे धीरे साधना करने के लिए स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई को अवशोषित करने पर निर्भर थे, जो बहुत धीमा था। और कुछ समय पहले उन्हें एक मिशन को अंजाम देने के लिए समुद्र में भेजा गया था। संयोग से उन्हें 2 रहस्यमय पत्थर प्राप्त हुए थे। रहस्यमय चट्टान एक दुर्लभ प्राकृतिक खजाना थी। इसे परिष्कृत करने के बाद ये किसी की साधना के स्तर को बहुत बढ़ा सकता था। ये नियमावली के नियमों की किसी की समझ में भी बहुत मदद करता था। जैसे ही वे लौटे, उन्होंने तुरंत इसे परिष्कृत करने की योजना बनाई। उन्हें डर था कि बुरी आत्मा को पता चलेगा और वह रहस्यमय पत्थर ले जाएगी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरे पक्ष को खबर मिलेगी और वे इतनी जल्दी लौटते ही दौड़ पड़ेंगे। अभी भी नहीं सौंप रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? दोनों को झिझकते देख बूढ़े आदमी का चेहरा काला पड़ गया। बुजुर्ग, हम बुरी आत्मा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम उनके दास नहीं हैं। हमें साधना करने के लिए अपने खजाने प्राप्त करने का अधिकार है। तुम जो कर रहे हो वह बहुत अधिक है। लोंगयुआन पर्वत ने कहा, हा, बहुत अधिक। मैं तुम्हें बता दूं, तुम बुरी आत्मा के दास हो। तुम पूरे दिल से बुरी आत्मा के लिए काम करने जा रहे हो। अपने स्वयं के साधना संसाधन प्राप्त करने के बारे में सोचना भी मत। क्या तुम समझते हो? बूढ़े आदमी ने जोर से हंसा और अन्य 2 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष भी जंगली रूप से हंसे। लानत है। यांग तियानजोंग ने दहाड़ लगाए और उनकी आंखें उग्रता से भर गईं। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हो? जब तक मैं इसकी रिपोर्ट करता हूं, तुम मरने की इच्छा करोगे। मत भूलो, तुम्हारी आत्मा में एक प्रतिबंध है। बूढ़ा आदमी ने डर था। छोटे भाई, लापरवाही से कार्य मत करो।
लोंगयुआन पर्वत ने यांग तियानजोंग को पकड़ लिया, जिससे उन्हें लापरवाही से कार्य करने से रोका गया। उनकी आत्माओं को बुरी आत्मा के शक्तिशाली लोगों द्वारा सील कर दिया गया था। उनका जीवन पूरी तरह से दूसरे पक्ष के नियंत्रण में था। अगर उन्होंने लापरवाही से कार्य किया तो वे केवल मरेंगे। यांग तियानजोंग असहाय थे और केवल इसे सहन कर सकते थे। एक दास हमेशा एक दास रहेगा और उन्हें एक दास होने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब रहस्यमय पत्थरों को सौंप दो, घुटने टेको और अपनी गलतियों को स्वीकार करो। मैं पुरानी बातों को भूल सकता हूँ। जल्दी करो, बूढ़े आदमी ने कहा। क्या तुम चाहते हो कि हम घुटने टेके? यांग तियानजोंग क्रोधित थे और उनकी आंखें लाल थीं। यहाँ तक कि लोंगयुआन पर्वत भी ऐसा ही था। ये दादागिरी थी। घुटने टेकना पहले से ही तुम्हें एक रास्ता दे रहा है। जल्दी करो, मेरे पास तुम्हारे साथ बिताने के लिए इतना समय नहीं है। बूढ़े आदमी ने चिल्लाया। चूंकि तुम्हें इतनी जल्दी है, मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते भेज दूंगा। इस क्षण गुफा के बाहर से एक आवाज़ गूंज उठी। इस आवाज़ को सुनकर लोंगयुआन पर्वत और यांग तियानजोंग कांप उठे और उनकी आंखों ने अविश्वसनीयता का भाव प्रकट किया। वे सभी इस आवाज़ से बहुत परिचित थे। बूढ़े आदमी की आंखें ठंडी हो गईं और ठंडी हत्या के इरादे से भर गईं। वह मुड़ा और चिल्लाया, कौन अंधा व्यक्ति मौत को दावत दे रहा है? फिर सभी ने एक युवक और युवती को गुफा में चलते हुए देखा। आदमी 20 के दशक में लग रहा था। वह लंबा और सीधा था, उसकी आंखें तारों जैसी थीं और उसका एक अवर्णनीय असर था। महिला 20 के दशक में लग रही थी। उसने बर्फ सफ़ेद पोशाक पहनी हुई थी और एक पेंटिंग से एक परी जैसी लग रही थी। छोटे भाई, ये वास्तव में तुम हो? लोंगयुआन पर्वत और यांग तियानजोंग ने एक ही समय में चिल्लाया। जो लोग अंदर आए वे स्वाभाविक रूप से रुद्रांश और यामिनी थे। अभी उन दोनों ने ड्रैगन देव घाटी में प्रवेश करने से पहले बाहर जांच की थी और बादल ड्रैगन घाटी की ओर बढ़ रहे थे। रुद्रांश की तेज सुनने की शक्ति के साथ जैसे ही उन्होंने बादल ड्रैगन घाटी में प्रवेश किया, उन्होंने हंगामा सुना। वह तुरंत क्रोधित हो गए। छोटे भाई, तुम ड्रैगन देव घाटी से हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, बूढ़े आदमी ने गहरी आवाज़ में कहा। रुद्रांश ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और लोंगयुआन पर्वत और यांग तियानजोंग की ओर बढ़े। उन्होंने मुट्ठी बांधी और कहा, दो वरिष्ठ भाइयों, बहुत समय हो गया। छोटे भाई, तुम वापस क्यों आए? जब लोंगयुआन पर्वत और यांग तियानजोंग ने रुद्रांश को देखा तो वे दोनों खुश और चिंतित थे। उन्हें नहीं पता था कि रुद्रांश के पास कोई समर्थन था या नहीं। अगर वह इस तरह दिखाई दिए और उनका कोई समर्थन नहीं था तो ये परेशानी भरा होगा। उन्होंने बादल ड्रैगन घाटी के मालिक से सीखा था कि रुद्रांश भाग गए थे और मदद मांगेंगे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या उन्होंने किसी विशेषज्ञ को आमंत्रित किया था। बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम वह मछली हो जो उस समय जाल से बच गई थी। हाँ, तुम वास्तव में अभी भी खुद को दिखाने की हिम्मत करते हो। तुम वास्तव में मौत को ढूंढ रहे हो। दूसरे विचार पर बूढ़े आदमी को पता था कि रुद्रांश उस समय नहीं पकड़ा गया था, लेकिन चूंकि वह पहले ही भाग चुका था, इस तरह अपना चेहरा दिखाना वास्तव में मूर्खतापूर्ण था। रुद्रांश मुड़े और बूढ़े आदमी और दो हटे कट्टे पुरुषों को देखा। घुटने टेको और आत्महत्या करो। क्या तुमने अभी क्या कहा? बूढ़े आदमी और दो हटे कट्टे पुरुषों ने सोचा कि उन्होंने गलत सुना है। इस बच्चे ने वास्तव में उन्हें घुटने टेकने और आत्महत्या करने के लिए कहा। क्या वह पागल था? ये बुरी आत्मा का क्षेत्र था और उनकी अपनी साधना अत्यंत उच्च थी। ये बच्चा बहुत बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन उसने वास्तव में उन्हें घुटने टेकने और आत्महत्या करने के लिए कहा। उसके अभिमानी रूप ने उन्हें हंसाना चाहा। उन्हें लगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मजाक था, लेकिन अगले ही पल वे अब हंस नहीं सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि रुद्रांश के शरीर ने अचानक एक भयानक आभा के साथ विस्फोट किया। भयानक दबाव सैकड़ों पहाड़ों जैसा था, उन पर दबाव डाल रहा था। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, वे तीनों घुटने टेक गए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।